अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल नोवेल्स टीवी उर्दू और नोवेल्स टीवी उर्दू एक्स्ट्राज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और पास ही घंटी के आइकन को जरूर क्लिक करें ताकि हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंचे। जज़ाकल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उक़ाब एपिसोड नंबर 15। आमिर सारी रात अपने खीमे के अंदर जागता रहा। सुबह जब अंधेरा छट गया और सूरज तुलू होने के करीब था तो यरोका के एक सालार ने आमिर के खीमे में दाखिल होते हुए कहा, अच्छा हुआ तुम जाग रहे हो, तुम्हारा घोड़ा बाहर तैयार खड़ा है। रात को हमने उसके चारे का खूब बंदोबस्त कर दिया था, अब तुम रवाना हो जाओ। सूरज तुलू होने से कबल ही उन खीमों से निकल जाओ। आमिर उठकर बाहर आया। उसने देखा खीमे से बाहर उसका घोड़ा खड़ा था। घोड़े की जेन से उसके सारे हथियार और बिस्तर बांधा हुआ था। आमिर ने उन सालार की तरफ देखते हुए कहा, क्या रवानगी से कल मैं आपके सालार आला का शुक्रिया अदा कर सकूंगा कि उन्होंने मेरी उम्दा मेहमान नवाजी का इंतजाम किया। उस सालार ने सख्ती से कहा, इस वक्त तुम किसी से नहीं मिल सकते, मैं किसी को जगाकर उसके गजब का निशाना नहीं बनना चाहता। आमिर ने राशिल के खीमे की तरफ जब निगाह दौड़ाई तो उसने देखा खीमे के अंदर पर्दे के पीछे राशिल उदास और अफसरदा खड़ी आमिर की तरफ देख रही थी। आमिर ने आगे बढ़कर अपने घोड़े की बाग पकड़ी, फिर उसने एक जहरीली निगाह डालते हुए घोड़े पर पांव रखे, बगैर वो घोड़े पर सवार हो गया। खीमे के अंदर वो अपने घोड़े को आहिस्ता आहिस्ता चलाता रहा। खीमे से निकलकर उसने अपने घोड़े को महीज लगाकर उसकी रफ्तार तेज कर दी थी, लेकिन उसने अपने घोड़े को ऐसा सरपट न दौड़ाया था जिस तरह राशिल ने उसे मशवरा दिया था कि अपने घोड़े को सर पर दौड़ाकर भाग जाना। 5 मील की मसाफत तय करने के बाद आमिर ने देखा 5 घुड़सवार जो पूरी तरह मुस्तैद और मुसल्लह थे उसकी राह रोके खड़े थे। उनके करीब आकर आमिर ने जानबूझकर पूछा, तुम कौन लोग हो और क्यों मेरी राह रोकी है? उनमें से एक ने कहा, क्या तुम हमारे चेहरों पर फैली अपनी मौत को देखने चुकने के बावजूद पूछते हो कि हम कौन है? ये कोहिस्तानी सिलसिले ही तुम्हें रासू शमरा पहुंचना नसीब न होगा। आमिर ने अपनी तलवार और ढाल संभालते हुए कहा, अगर मेरे खुदा ने मेरी जिंदगी के दिन बचा रखे हैं तो तुम्हारा यरोका अपने पूरे लश्कर के साथ भी मुझे रासू शमरा पहुंचने से रोक नहीं सकता। पीछे हट जाओ, मुझे रास्ता दे दो, वरना जान रखो कि इन देवला खानों और इस आताइशी उजाड़ में तुम्हारी हर सही भीम, तुम्हारी तजस्सुस के हर फरेब और तुम्हारी ताजीज की हर जुनून को मैं अपनी इंतकाम की जलते तनूर में जलाकर राख कर दूंगा। अब भी वक्त है, मेरे रास्ते की रुकावट बनकर मत खड़े हो, नहीं तो तुम्हारी हालत मौत। फिर कराहत आमेज आवाज में कहा, तुम्हारे इस तरह धमकाने और खौफजदा करने से हम तुम्हारी मौत को तुमसे टाल तो ना देंगे। ये कोहिस्तान आज हर सूरत में तुम्हारी मौत का मंजर देखेगी। एकदम आमिर ने हमले की इब्तिदा की। उसने अपनी तलवार को बाएं हाथ में लिया, दाएं हाथ से उसने अपना जंगी कुल्हाड़ा थमा, उसको हवा के अंदर उसने खूब तेजी से घुमाया, फिर ताक कर उन पर मारा। तेज मुंह का भारी कुल्हाड़ा उनमें से एक की फसलियों को धस गया था और अपने घोड़े से गिरकर खुद में लत पर जमीन पर लौटने लगा था। वो अभी दम बखुद होकर अपने घोड़े से गिरने वाले साथी की तरफ मुतवज्जो थे कि आमिर ने अपने घोड़े को सख्त एड़ लगाई और अपनी तलवार ढाल सोंध कर वो वजद अंगेज लहजे में उन पर हमलावर हो गया था। अपने पहले ही हमले में उसने उनमें से 2 की गर्दनें उड़ा दी थी और उसके साथ ही वो फौरन पंतरा बदल कर और पीछे हटकर खड़ा हो गया था। आखिर दोनों साथी वहशत ज़दा होकर उसकी तरफ देखने लगे थे। आमिर ने ज़हन और नफ्स पर खौफ तारी कर देने वाली आवाज में कहा, मैंने तुम्हें कहा ना था मेरा रास्ता छोड़ दो, वरना इन दुलाखों को तुम्हारी मौत की नवीद दूंगा। सुनो, अब तुम भागना भी चाहो तो मैं तुम्हें भागने न दूंगा। मैं तुम दोनों में से एक और को भी कत्ल कर दूंगा। हाँ, दोनों में से एक को जिंदा रखूंगा ताकि वो अपने 4 साथियों की लाशें ले जाकर यरोका को दिखाए और उसे बताए कि धोखे और फरेब का अंजाम ऐसा होता है। अगर तुम में हिम्मत है और तो आगे बढ़कर मुझ पर हमला करो, वरना मैं तुम पर बरसने लगा। वो दोनों अपनी जगह पर दम बखुद खड़े थे और उनमें से इतनी सख्त ना रही थी कि आमिर पर आगे बढ़कर हमला करे या उसकी बात का कोई जवाब ही दे दे। आमिर फिर मुजदाह मर्गे मुफाजात बनकर हमलावर हुआ। अब सिर्फ 2 दुश्मनों के सामने उसके हमलों में एक नादिरे लग़ज़िश। चंद ही लम्हों की कशमकश के बाद आमिर ने उनमें से एक और को खत्म कर दिया। आखिरी सिपाही जो शाने पर जख्म आ जाने से बुरी तरह खून आलूद था, अपने आप तन्हा पाकर कपकपाने लगा था। आमिर ने पीछे हटते हुए कहा, अगर तुम अपनी तलवार फेंक दो और लड़ाई से हाथ खींच लो तो मैं तुझे कत्ल ना करूंगा। उसने फौरन अपनी तलवार फेंक दी और मिन्नत करते हुए कहा,
मुझे माफ कर दो, मैंने तुमसे टकरा कर गलती की, माफ कर दो मुझे। आमिर ने गरज कर कहा, नीचे उतरो और अपने मरने वाले साथियों को उनके घोड़ों पर रख कर उनके लिबास को जेन से कसकर बांध दो ताकि ये नीचे न गिरे। वो फौरन नीचे उतर गया और अपने साथियों को उठा उठा कर उनके घोड़ों से बांधने लगा। जब वो उस काम से फारिग हुआ तो आमिर ने फिर कहा, अब अपने घोड़े पर बैठ जाओ और अपने उन मरने वाले साथियों को वापस ले जाकर यरोका से कहना, तुमने बदअहदी और धोखा किया है। अनकरीब वो वक्त आएगा तो मेरे सामने बेबस और मजबूर खड़ा रहेगा, बिल्कुल इसी तरह जैसे एक मुसन्निफ के सामने एक मुजरिम खड़ा होता है, और उस रोज मैं उससे बदअहदी और धोखे की कड़ी सजा दूंगा। अब तुम जाओ और उन घोड़ों को हाथ ले जाओ। वो फौरन हरकत में आया और घोड़ों को अपने आगे आगे भगा ले गया था। आमिर नीचे उतरा, अपना खून आलूद कुल्हाड़ा घास से पोंछकर वो दोबारा घोड़े पर सवार हुआ और उसे सख्त एड़ लगाकर उसने रासो शमरा जाने वाले रास्ते पर सरपट छोड़ दिया था। जब वो उस जगह आया जहां सियाह चट्टान के ओट में अमीस और मारिया को छोड़ गया था तो उसने अपने घोड़े को रोक लिया। फिर उसने घोड़े के मोड़ उस पहाड़ के ऊपर चढ़ाने लगा। जब वो घोड़े को एड़ पर एड़ लगाता हुआ उस सियाह चट्टान के पास आया तो उसने देखा वहां कुछ न था, ताहम वहां इंसानी जूतों के निशान जरूर देखे जा सकते थे। घोड़े पर बैठते ही बैठते आमिर ने अपने दोनों हाथ अपने मुंह की गिर्द जमाते हुए जोर से पुकारा, अमीस अमीस कहाँ हो? अगर तुम यहाँ हो तो बाहर आ जाओ, मैं आमिर बिन नाफे हूँ और रासो शमरा की तरफ जा रहा हूँ। आमिर ने कई बार अमीस को पुकारा। जब उससे कोई जवाब न मिला तो उसने अपने घोड़े को कोहिस्तान से नीचे उतारा और दोबारा वो उसे मुहिज लगाकर रासो शमरा की तरफ भाग रहा था। सूरज खूब चढ़ आया था। यरोका अपने चंद सालारों के साथ अपने खीमे से बाहर धूप में खड़ा बातें कर रहा था। राशिल अपने खीमे के अंदर पर्दे की ओट में होकर उनकी बातें सुनने की कोशिश कर रही थी। इतने में वही सिपाही जिसे आमिर ने जख्मी करके छोड़ दिया था अपने आगे आगे उन घोड़ों को भगाता हुआ वहां आ गया जिन पर उनके साथियों की लाशें बंधी थी। राशिल फिर गौर से उनकी तरफ देखने और उन्हें सुनने लगी थी। यरोका का एक सालर तड़प कर आगे बढ़ा और जख्मी सिपाही से पूछा, क्या तुमने उसे कत्ल कर दिया? सिपाही ने रोती हुई आवाज में कहा, आपने उसकी कुव्वत का गलत अंदाजा लगा लिया था। वो हम पांचों से कहीं ज्यादा खौफनाक और खूंखार था। वो तूफान और आंधी बनकर हम पर हमलावर हुआ और उसने मेरे साथियों को कत्ल कर दिया और मुझे इस शर्त पर छोड़ दिया कि मैं उसका पैगाम अपने सालार आला यरोका को पहुंचाऊं। इस खबर पर राशिल के होठों पर कुलखीरी पत्तों जैसी दिलफरेब मुस्कुराहट आ गई थी। वो पुरसुकून थी, किसी मफरेह मशरूब की तरह मुतमईन थी। जबल पर महबूब ख्वाब किसी मासूम और भोले भाले चरवाहे की तरह। यरोका ने गजबनाक होकर उस जख्मी सिपाही से पूछा, उसने मेरा नाम क्या पैगाम दिया था? जख्मी सिपाही ने कांपते कांपते कहा, उसने कहा था अपने सालार यरोका से कहना कि तुमने मेरे साथ धोखाधड़ी और बदअहदी की है। अनकरीब वो वक्त आएगा कि तू मेरे सामने बेबस और मजबूर खड़ा होगा, बिल्कुल यूं जैसे एक मुसन्निफ के सामने एक मुजरिम खड़ा होता है, और उस रोज मैं तुम्हें उस बदअहदी और धोखे की कड़ी सजा दूंगा। राशिल ने अपने दोनों हाथ दुआ के अंदाज में उठाते हुए कहा, इंशाअल्लाह अनकरीब वो जरूर आएगा वक्त। यरोका ने जमीन पर थूकते हुए कहा, ऐसा बुरा और मनहूस वक्त कभी नहीं आएगा। फिर वो अपने एक सालार पर बरस पड़ा, मैंने तुम्हें कहा ना था कि वो कोई मामूली इंसान नहीं है। मैंने उसकी आंखों में तूफान, उसकी पेशानी की सल्लटों में आंधियां और उसके चेहरे के पुरसुकून नकुश के पस मंजर जहरीले और खौफनाक इरादे देखे थे। अब उन्हें ले जाकर दफन कर दो और अपनी नाकामी और बुज़दिली का मातम करो। वो सालार जख्मी सिपाही के साथ मरने वालों को लेकर खीमे के अंदर रूपोश हो गया। राशिल के होठों पर मुस्कुराहट खिल रही थी। उसने गूंजती हुई आवाज में कहा, आमिर आमिर, मेरी जान मेरी रूह के मालिक, खुदा हर मैदान में तुम्हें फतेहमंद और कामयाब करे। खीमे के दरवाजे से राशिल पीछे हट गई। फिर वो बिस्तर पर लेटकर खुशगवार दुआएं में खो गई थी। शाम से पहले आमिर राशिल के मामू के आशा के दरवाजे पर दस्तक दे रहा था। थोड़ी देर जब वो दरवाजा खोला तो सामने आशा खड़ा था। आमिर को देखते ही उसने दुआ के अंदाज में कहा, खुदा का शुक्र है तुम आ गए हो। आमिर ने बेताबी से पूछा, क्या यहाँ मेरे या राशिल के वास्ते से कोई और भी आया है? आशा ने मुस्कुराते हुए कहा, अब आशा इस घर में अकेला और तन्हा नहीं, यहाँ अब मेरा एक भाई और एक बहन भी है। भाई का नाम अमीस और बहन का नाम मारिया है। सुनो तो, जहाँ दो भाई एक बहन होगी वहाँ कैसी खुशी और सुकून और इत्तेफाक होगा। आमिर अपना घोड़ा लेकर अंदर आया और आशा की तरफ देखते हुए कहा, आप वाकई फराख दिल और वसूल क्लब है। आशा दरवाजा बंद करने लगा। आमिर सीधा अस्तबल में गया। वहां जब वो अपना घोड़ा बांध कर बाहर आया तो उसने देखा सहन के वास्ते में आशा के साथ अमीस और मारिया भी खड़े थे। मारिया ने फिक्रमंद आवाज में पूछा, आमिर आमिर, मेरे बेटे राशिल कहाँ है? आमिर ने उनके करीब आकर उदास लहजे में कहा, माँ राशिल ने मुझे दुश्मन के लश्कर से बचकर यहाँ
पहुंचने में मदद दी है। अब मैं उसे यरोका के चुंगल से रिहाई दिलाऊंगा। तुम लोग फिक्रमंद न होना, वो बिल्कुल ठीक है और यरोका उसके इशारों पर नाचता है। मैं तुम दोनों के मुतालिक फिक्रमंद था। अब तुम यहाँ पहुंच चुके हो तो मैं पुरसुकून होकर अपने काम में लग जाऊंगा। मैं अब दिन रात रासू शमरा से बाहर उन कोहिस्तानों पर बैठकर पहरा दिया करूंगा जिसके पास से दमिश्क से आने वाली शाहिरा गुजरती है। मुझे दमिश्क से आने वाले लश्कर का बेताबी से इंतजार है। उसके आते ही मैं यरोका के खिलाफ ऐसा हरकत में आऊंगा कि वो दोनों भाई अपनी सारी सरकशियों और साजिशों को भूल जाएंगे। माँ, तुम्हारे पास खाने को कुछ हो तो मुझे दे दो, मैंने कल रात का खाना खाया हुआ है। उसके बाद मैं रासू शमरा से बाहर जाता हूँ। अब मैं दिन रात वही रहकर लश्कर का इंतजार करूंगा। तुम लोगों को तकलीफ जरूर होगी, लेकिन अम्मी के हाथ सुबह शाम मेरा खाना वही भेज दिया करना। अम्मी ने दाखिल अंदाजी करते हुए कहा, ऐसा नहीं हो सकता। मैं दिन रात तुम्हारे साथ रहकर इस काम में तुम्हारी मदद करूंगा और सुबह शाम यहाँ से आकर खाना ले जाया करूंगा। आशा ने अमीश की तारीफ करते हुए कहा, आमिर आमिर अमीश ठीक कहता है। तुम दोनों वहां बारी बारी जाकर पहरा तो देते रहोगे, इस तरह तुम दोनों को आसानी रहेगी। मैं वो बूढ़ा और ज़ईफ हूँ, लेकिन अगर तुम कहो तो मैं भी तुम दोनों के साथ चलने को तैयार हूँ। आमिर ने एहसान मंदी से आशा की तरफ देखते हुए कहा, आपके साथ जाने की कोई ज़रूरत नहीं। आपका यही बहुत बड़ा जिहाद है कि आपने हमें यहाँ पनाह दी है। अमीश ने आमिर का हाथ पकड़कर अंदर ले जाते हुए कहा, आओ फिर खाना खाएं और यहाँ से रवाना हो जाए। हवेली के अंदर जाकर चारों ने खाना खाया। उसके बाद आमिर और अमीश अपने घोड़ों पर सवार होकर चले गए थे। आमिर और अमीश हर रोज रासू शमरा से बाहर निकलकर दमिश्क से आने वाले लश्कर का इंतजार करते। आमिर अक्सर रातों उस कोहिस्तानों के ऊपर बैठकर पहरा देता रहता जिसके पास से दमिश्क से आने वाली शाहिरा गुजरती थी। पांचवें रोज जबकि फिजाओं में अभी अंधेरा ही था और शहर होने में अभी थोड़ी देर बाकी थी, अमीश फजर की नमाज के बाद एक पत्थर पर बैठकर दमिश्क से आने वाली शाहिरा पर निगाह रखे हुए था। उसके करीब ही आमिर फजर की नमाज अदा कर रहा था। नमाज से फारिग होकर आमिर ने आसमान की तरफ देखा। आसमान पर गहरे बादल छाए हुए थे, लगता था बारिश या बर्फबारी शुरू होने वाली हो। फिजा में हल्की हल्की धुंध भी छाई हुई थी। हवा बंद थी, उसके बावजूद सर्दी का खूब जोर था, लेकिन दोनों मौसम की सख्ती को नजरअंदाज करते हुए अपने फराइज अंजाम दे रहे थे। आमिर थोड़ी देर तक बादलों से घिरे हुए आसमान की तरफ देखता रहा। फिजा बिल्कुल खामोश थी। रात भर सर्दी के मारे तिजो रिस्क की तलाश में फिजाओं के अंदर तीरते हुए अपनी नामालूम और अनजानी मंजिलों की तरफ रवाना हो गए थे। अमीश भी कभी कभी अपना रुख बदल कर आमिर की तरफ देख लिया था। थोड़ी देर तक खाली खाली निगाहों से आसमान की तरफ देखने के बाद आमिर ने दुआ के लिए हाथ उठाए। फिर वो बड़े खुशू और खुजू और आजिजी और मिस्कीनत के साथ अपने रब के हुजूर गिड़गिड़ा कर दुआ मांग रहा था। अमीश ने फिर बेबसी की हालत में आमिर की तरफ देखा। दुआ के उठे हुए आमिर के हाथ अब नीचे गिर गए थे और अपना सर झुकाए वजद की हालत में दो जानू बैठा हुआ था। एकदम अमीश के कान खड़े हो गए। दमिश्क की तरफ से आने वाली शाहिरा पर उसे अनगिनत घोड़ों की तेज और मुसलसल टापों की आवाज सुनाई दी थी। अंधेरा अब छट चुका था और चारों तरफ शहर के आसार फैल गए थे। अमीश खड़ा हो गया और जब उसने जुनूब से आती हुई शाहिरा पर देखा तो उसके लबों पर मुस्कुराहट बिखर गई। शाहिरा पर अनगिनत घुड़सवार अपने घोड़ों को सर पर दौड़ाते और धूल उड़ाते हुए रासू शमरा की तरफ आ रहे थे। आमिर की तरफ देखते हुए अमीश ने अपनी पूरी आवाज से चिल्लाते हुए कहा, आमिर आमिर, वो आ गए मेरे बेटे, वो आ गए जिनका हमें इंतजार था। खुदा ने तुम्हारे आंसू भरी दुआ कबूल कर ली। आमिर आमिर, कुदरत हमारी रहनुमाई और मदद कर रही है। उठो, उठ कर देखो वो घुड़सवार कैसे अपने घोड़ों को भगाते और धूल उड़ाते इधर आ रहे हैं। उठो, नीचे उतरकर उनका रास्ता रोके। आमिर फौरन उठ खड़ा हुआ और जब उसने अपने अमामे के पिल्लू से अपने आंसू खुश करते हुए शाहिरा पर आने वाले लश्कर को देखा तो उसकी आंखें चमक उठी और उसने एकदम गूंजे उठने वाली आवाज में कहा, आय हम, कुदरत हमारा साथ दे रही है। अब तुम देखते जाना मैं अपनी कौम के यरोका के हाथों तबाह होने का कैसा इंतकाम लेता हूँ। आओ अपने घोड़ों पर जीने डाले और लश्कर को यहाँ रोक दे। दोनों भागकर उस जगह आए जहाँ अपने उनके घोड़े चल रहे थे। जल्दी जल्दी उन्होंने अपने घोड़ों पर जेन कस ली। लश्कर अब नजदीक आ गया था और अब वो कोहिस्तानों के अंदर एक चक्कर काट कर उनके सामने आने वाला था। घोड़े पर जेन डाल चुकने के बाद आमिर ने फौरन अपने आप को अपने जंगी लिबास और हथियारों से मुस्लिह भी कर लिया था। फिर वो दोनों अपने घोड़ों पर सवार होकर नीचे उतरे और शाहिरा के उस्त में खड़े होकर इंतजार करने लगे। जब लश्कर कोहिस्तानों का चक्कर काटने के बाद उनके सामने आया तो आमिर ने देखा लश्कर के आगे आगे रुकनुद्दीन अपना घोड़ा दौड़ाता आ रहा था। ये वही छोटी दाढ़ी और भूरी आंखों वाला तुर्क जवान था जो उससे पहले बालबक शहर से बाहर सकलाज को खत्म करने में आमिर की मदद कर चुका था। आमिर ने हाथ खड़े करके लश्कर को रुक जाने का इशारा किया। रुकनुद्दीन आमिर को पहचान गया और उसने आमिर के सामने
अपने घोड़े को रोककर लश्कर को भी रुक जाने का इशारा कर दिया। रुकनुद्दीन ने अपने घोड़े से छलांग लगा दी और आमिर की तरफ भागा। आमिर भी अपने घोड़े से कूद गया और अपने दोनों बाजू फैलाकर अहलन व सहलन कहता हुआ वो भी रुकनुद्दीन की तरफ भागा। रुकनुद्दीन दौड़कर आमिर से बगलगीर हुआ। फिर अलहदा होते हुए उसने ताज्जुब से पूछा, यह आमिर, मैं सोच भी नहीं सकता था कि आपसे हमारी मुलाकात रासो शमरा में हो जाएगी। आमिर ने दुख का इजहार करते हुए कहा, मैं जब इमदाद तलब करने दमिश्क जमालुद्दीन के पास गया था तो मेरी गैर मौजूदगी में दुश्मन ने मेरे सारे लश्कर को तबाह करके वादी जबला के अनगिनत बस्तियों को वीरान कर दिया। अब मुझे उस लश्कर के साथ सिरे से अपना काम का आगाज करना होगा। रुकनुद्दीन ने छाती तानते हुए कहा, यह आमिर, कोई बात नहीं, अल्लाह हम सब का हामी नासिर होगा। हम दुश्मन को कुचल देंगे या अपने रब की राह में अपनी जानें कुर्बान कर देंगे। अब जबकि अल्लाह की राह में जिहाद के गर्ज से अपने घरों से निकल चुके हैं, हम कोई फैसला के बगैर ना लौटेंगे। आमिर ने लश्कर के फैलाव पर इत्मीनान बख्श निगाह डालते हुए पूछा, रुकनुद्दीन, तुम किस कदर लश्कर अपने साथ लाए हो? रुकनुद्दीन ने मुड़कर लश्कर के सवारों की तरफ देखते हुए कहा, या अमीर, मेरे साथ 2500 सवार है। इनमें से 1500 मेरे आका जमालुद्दीन ने दमिश्क से इकट्ठे किए हैं। बाकी 1000 मुजाहिद आपके चाचा अमर बिन काब ने बनु अब्स और ज़ेबान से जमा किए हैं। आमिर ने ताज्जुब से पूछा, ये तुम क्या कह रहे हो? 1000 मुजाहिद मेरे चाचा ने भेजे हैं? अचानक रुकनुद्दीन की निगाह अमीस पर पड़ गई। वो फौरन आगे बढ़ा और मुद्दिबाना होकर अमीस से मुसाफा करते हुए कहा, माफ कीजिए, मेरी आप पर नजर ना पड़ी, मैं शर्मिंदा हूँ। आप काबिल तारीफ हैं कि इस उम्र में आपने दमिश्क छोड़कर ये मुजाहिदाना जिंदगी इख्तियार की है। अमीस ने रुकनुद्दीन की पीठ पर हाथ फेरते हुए कहा, खुदा तुम सब का आना मुबारक और मसूद करे। अमीस से हटकर रुकनुद्दीन ने फिर आमिर से कहा, या आमिर, आपके चाचा वो पहले वाले नहीं रहे। वो दमिश्क में आका जमालुद्दीन के पास गए थे। उन्होंने आपका पूछा था, लेकिन जब उन्हें जमालुद्दीन से खबर हुई कि आप वापस जा चुके हैं तो उन्होंने जमालुद्दीन से कहा, जो उसके लिए दमिश्क से रजाकारा रवाना हुए, उन्हें कहिए कि बनु अब्स होकर जाए। कुछ मुजाहिद मैं भी जमा करूंगा। लिहाजा मैं दमिश्क से निकलकर बनु अब्स में आया और उन्होंने मेरे साथ 1000 मुजाहिद कर दिए। उनका ताल्लुक बनु अब्स और बनु ज़ेबान दोनों से है और ये अम्र खुश आइंद है कि दोनों कबीले अब इत्तिहाद और इत्तिफाक की जिंदगी गुजार रहे हैं। इसके अलावा बनु अब्स के एक जवान के पास आपके नाम आपके चाचा का एक खत भी है। ठहरिए, मैं आपको ला कर देता हूँ। रुकनुद्दीन मुड़ा और लश्कर के अंदर घुस गया। आमिर ने अमीस की तरफ देखते हुए कहा, अमीस, मेरे अम इतने मुजाहिदों की मुझे उम्मीद ना थी जितने मेरे मुयस्सर आ गए। मैं इन्हें बेकार नहीं बैठाना चाहता। तुम अब घर चले जाओ। मैं अब और इसी वक्त अपने मुहिम पर रवाना हो जाऊंगा। अनकरीब तुम सुनोगे कि मैंने यरोका से अपनी बस्तियों का इंतकाम ले लिया है। अमीस ने करीब होते हुए कहा, मेरा घर पर क्या काम? मैं लश्कर में रहकर आपका साथ दूंगा और कुछ ना कर सकूं तो आपने जख्मी जवानों की मरहम पट्टी का सामान तो जरूर करूंगा। आमिर ने अमीस के फैसले को तस्लीम करते हुए कहा, तो फिर तुम फौरन घर जाओ। मारिया और आसा को इत्तला करो कि हम लश्कर को लेकर रासो शमरा से बाहर ही बाहर निकल जाएंगे ताकि वो फिक्रमंद ना हो। और तुम इस शाहरा पर मेरा इंतजार करना जो रासो शमरा से निकलकर दरियाए आसी के दाएं किनारे के साथ साथ शुमाल की तरफ जाती है। अमीस फौरन अपने घोड़े पर सवार हुआ, उसे एड़ लगाई और सर पर शहर की जानिब छोड़ दिया। इतनी देर तक रुकनुद्दीन भी लश्कर से निकल आया। उसके हाथ में तह किया हुआ एक खत था जो उसने आमिर को थमाते हुए कहा, ये आपके चाचा का खत है। आमिर ने जल्दी जल्दी कागज की तह खोली और अपने चाचा का खत पढ़ने लगा था। मेरे बेटे, मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ तुम मुझसे मुंतफिर और बेजार हो। मैं इसी काबिल हूँ कि मैं तुम्हें नफरत और बदी के सिवा कुछ न दे सका। मैं दुश्मनों और गैरों के अंदर तेरा अपना बनकर ना रहा। आह, ये कैसी बदकिस्मती और बेचैनी है। मेरे बेटे, यही तमन्ना और कल्पना मेरे रग व अज़ब, मेरे दिल और रूह पर अंदेशा जागुजी बनकर तारी है कि मैं अपने अजीज भाई के फर्जंदे जलील के लिए कुछ ना कर सका। मैं महसूस करता हूँ तुम्हारे बगैर मेरी जिंदगी में तन्हाई आ गई है, रात छा गई है, गोया हालत आर्जी और इजाफी है। फिर भी ऐ मेरे बेटे, तुम्हारी जुदाई ना मेरी जियत पर छपट है। आह, कौन है जो मेरा नामा बर बनकर तुम्हारे पास आ जाता रहेगा। मेरे बच्चे, तू ये जयीला और जानिसार मुजाहिद है। तूने मजहब और मिल्लत की खिदमत का जो बेड़ा उठाया है, इसमें मैं गुनहगार भी शामिल होता हूँ। मैं 1000 मुजाहिद रवाना कर रहा हूँ। खुदा करे तुम उनकी मदद से अपना मकसूद पूरा कर सको। मैं अदनान को भी अब तुम्हारे पास भेजता, लेकिन तुम जानते हो अब मैं काम करने के काबिल नहीं रहा। अदनान ही घर के और खेतों के सारे काम करता है। तुम बस्ती में अजनबियों की तरह आए और परदेसी बनकर लौट गए। अच्छा किया, खूब मुनासिब और बर वक्त ठोकर लगाई अपने चाचा की ज़मीर पर। मैं तुम्हारे साथ गलत सलूक का सजावार था, मुझे माफ़ कर देना मेरे बेटे। खत पढ़ते हुए आमिर की आंखें भीग गई थी। उसने खत को तह किया, अपने आंसू पोंछते हुए सिसक कर कहा, मैंने तुम्हें माफ़ किया।
मैंने तुम्हें माफ़ किया मरियम, मैं तेरे भाई का खून और तो तू मेरे बाप की निशानी है। काश मैं ऐसी हालत में होता कि तेरी खिदमत कर सकता। अरे मरियम, तूने मेरे सारे शिकवे धो डाले हैं, तूने अपने अजनबी रवैये की सारी चादरों को चाक कर दिया है। खुदा तुम्हें जिंदा और खुश रखे। आमिर खुश हो गया। उसके सामने रुकनुद्दीन सर झुकाए अफसुर्दा और उदास खड़ा था। अचानक आमिर अपने घोड़े की तरफ बढ़ा और रुकनुद्दीन से कहा, रुकनुद्दीन रुकनुद्दीन, अपने घोड़े पर बैठ जाओ, मैं अपनी पहली मुहिम की इब्तिदा कर रहा हूँ। दोनों भागकर अपने घोड़े पर सवार हुए लश्कर के साथ वहां से कूच कर गए थे। रासू शमरा से निकलकर आमिर ने अमीस को अपने साथ लिया और फिर वो दरियाए आसी के किनारे किनारे और कोहे हरमून के मुतवाजी शुमाल की तरफ बढ़ता चला गया था। शुमाल की तरफ बढ़ते हुए आमिर अपने लश्कर के साथ उस जगह आया जहां जबला नदी दरिया आसी में गिरती थी। जब वो दोनों संगम पर पहुंचे तो फिजाओं पर बर्फबारी शुरू हो गई थी। यहाँ से आमिर बाएं तरफ मुड़ गया और नदी के किनारे किनारे मगरिब की तरफ बढ़ने लगा था। जमीन अब बर्फ से सफेद हो गई थी। आमिर ने नदी को उस चोबी पुल से पार किया जो वादी जबला से 10 मील नीचे की तरफ था। सूरज गुरूब हो जाने के बाईस फिजाओं में गहरी तारीकी छा गई थी। ताहम बर्फबारी अभी तक शुरू थी। बर्फ के तूफानों और तारीकी की परवाह किए बगैर आमिर त्यूतुस के इलाके में अंदर की तरफ बढ़ता चला गया, यहाँ तक कि उसने नसरानी बस्तियों पर हमला करके तबाही मचा दी थी। वो त्यूतुस की बस्तियों पर यूं बरसा था जैसे संग व खुलाह की बारिश शुरू हो गई हो। वो बर्क आतिफ बनकर हमलावर हुआ था और बस्तियों की बस्तियां उजाड़ कर उसने खाना बखाना और दर बदर हर चीज लूट ली थी। तूफानी तरकताज करता हुआ आमिर जुनूब की तरफ बढ़ा। अब उसके साथ सामान से लदे हुए अनगिनत जानवर और ऊंट, घोड़े और बकरियों का एक बहुत बड़ा रेवड़ भी था। जुनूब की तरफ आने के बाद वो कुहिस्तानों के अंदर उस जगह छुप कर बैठ गया जहां से लकड़ी का पुल पार करके दुर्रे के जरिए वादी जबला में दाखिल होने का रास्ता था। लश्कर को उसने एक बुलंद कुहिस्तान के पीछे छुपाकर सुस्ताने का मौका दे दिया और खुद भी बर्फबारी में एक पहाड़ की बुलंद चोटी पर बैठकर उस रास्ते की निगरानी करने लगा था जो वादी जबला से निकलकर पुल पार करने के बाद किला हरम की तरफ जाता था। 3 खट्टी रात जा चुकी थी, बर्फबारी जारी थी और फिजाएं घेरी खामोशी और सियाह तारीखों से बगलगीर थी कि पांचों सवार ने आमिर के पास से गुजरते हुए चोबी पुल को पार किया। पहाड़ की चोटी पर उकाब की तरह बैठा हुआ आमिर उन्हें देख चुका था। पुल को पार करके उस सवार अपने घोड़े को सरपट दौड़ाते हुए दुर्रे से गुजरे और यरोका के खीमों के शहर में दाखिल हुए। एक सिपाही से उन्होंने यरोका के खीमे का पूछा और दोबारा वो आगे बढ़ने लगे थे। जिस वक्त ये 5 सवार खीमों के शहर में दाखिल हुए थे उस वक्त यरोका अपने खीमे में बैठा था। उसके साथ उसके खीमे में राशिल का बाप और एक राहिब भी थे। इतने में खीमे में अधेड़ उम्र की एक औरत दाखिल हुई। वो राशिल की माँ थी। यरोका के पास आकर उसने दुख का इजहार करते हुए कहा, राशिल यहाँ नहीं आई, मुझे इसके रवैये से दुख हुआ। यरोका ने तन कर कहा, वो क्यों यहाँ नहीं आती? क्या उसे खबर नहीं कि आज मेरी उसकी शादी का दिन है, जबकि रस्म की अदायगी के लिए मुकद्दस और मोहतरम राहिब भी आ चुके हैं। अब आइन वक्त पर उसे क्या तकलीफ और शिकायत हो गई है? राशिल की माँ ने गर्दन झुकाते हुए कहा, वो तुम्हारे साथ शादी करने से इनकार करती है। यरोका ने जहरीले सांप की तरह अपनी जगह पर खड़े होते हुए कहा, वो ऐसा नहीं कर सकती, उसे मेरे साथ अभी और इसी वक्त शादी करना होगी। मैं पहले ही उसकी तरफ से मशकूक था। क्या शादी से इनकार करके वो मुझ पर यह साबित करना चाहती है कि जिस मुहाफिज के साथ यहाँ आई थी वो उसे पसंद करती है? अगर उसने मेरे साथ शादी नहीं करनी तो फिर वो मेरे पास क्या लेने आई थी? अपने इसी मुहाफिज के साथ पड़ी रही थी। हम यही समझ लेते कि वो मर गई है। अब जबकि वो यहाँ आ गई है तो हमारी ख्वाहिश का एहतराम करना होगा। यरोका के खीमे से बाहर निकलता हुआ बोला, अभी पता चल जाता है उसे क्या शुक्वा है और उसने शादी से क्यों इनकार किया है। जबकि एक अरसे से मेरी मनसूबा चली आ रही है, उस वक्त उसने क्यों कोई इतराज न किया। यरोका के पीछे पीछे राशिल की माँ बाप भी राशिल के कमरे में दाखिल हुए। राहिब खीमे से बाहर ही खड़ा रहा था। राशिल सर झुकाए मुसहरी पर बैठी हुई थी। इन तीनों की आमद का उसने कोई असर न हुआ। यरोका ने गरज कर राशिल से पूछा, क्या तुमने मेरे साथ शादी से इनकार किया है? राशिल ने आंखें बगैर मध्यम आवाज में कहा, हाँ। यरोका के गुस्से में बल खाकर गिर गया। उसने और ज्यादा तल्ख होकर पूछा, लेकिन क्यों? जबकि तुमने खुद कहा था कि तुम्हारे माँ बाप आ गए तो तुम मुझसे शादी करोगी। अब जबकि तुम्हारे माँ बाप आ गए तो तुम इनकार क्यों कर रही हो? राशिल ने भर आई हुई आवाज में कहा, मैंने गलत फैसला किया। अब मुझे इसका एहसास हो गया है, इसलिए इनकार कर दिया। मेरा फैसला गलत था। मैंने अपने बाप को धोखा देने की कोशिश की थी और मैं इसमें कामयाब ना हो सकी। राशिल जब खामोश हुई तो यरोका ने फिर पूछा, तुम्हारे इनकार से क्या मैं ये मतलब लूँ कि तुम अपने उसी मुहाफिज को पसंद करते हो जिसके साथ तुम यहाँ आई थी? राशिल ने मुख्तसर सा जवाब दिया, ऐसा ही समझ लो। यरोका ने कहरमानी से कहा, लेकिन वो तो मुसलमान है। राशिल ने बेबाकी और जुर्रतमंदी से कहा, मैं भी मुसलमान हूँ,
यरोका और राशिद के माँ बाप राशिद के जवाब पर दंग रह गए थे। यरोका गुस्से में बल खाकर आगे बढ़ा और राशिद के बालों से पकड़कर एक झटके के साथ ऊपर उठाते हुए कहा, तुम्हें बताना होगा वो मुहाफिज कौन था और तुम दोनों किस मकसद के तहत यहाँ आए थे। इसके अलावा तुम्हें अपने मजहब पर वापस आना होगा। राशिद ने सख्त आवाज में कहा, ये तुम्हारी भूल है। न तुम ये जान सकोगे कि वो कौन है और न तुम मुझे अपने पहले मजहब पर वापस ला सकते हो। यरोका ने लगातार कई तमाचे राशिद के नाजुक गालों पर मारते हुए कहा, तुम्हें बताना होगा वो जलील कुत्ता और कमीना सुअर कौन था। राशिद बुरी तरह भड़क उठी और लगातार 2 तमाचे उसने यरोका के मुंह पर मारते हुए कहा, जलील कुत्ते और कमीने सुअर वो नहीं तू है। दोबारा उनके मुतालिक ऐसे अल्फाज मत इस्तेमाल करना वरना मेरा हाथ और खुलकर उठेगा। मैं अपनी जान गंवा सकती हूँ और उनके खिलाफ कुछ नहीं सुन सकती। वो मासूम, बावकार और काबिल एहतराम है। अचानक यरोका ने राशिद पर तमाचे और मुक्कों की बारिश कर दी थी। राशिद के मुंह और पेशानी से खून बह निकला और वो बेसुध सी होकर फर्श पर गिर गई थी। यरोका ने एक पहरेदार को आवाज देकर बुलाया। जब वो करीब आया तो यरोका ने राशिद की तरफ इशारा करके सख्ती से कहा, इसके हाथ और पांव बांध दो ताकि भागने ना पाए। मैं देखता हूँ ये कैसे राह रास्त पर नहीं आती। पहरादार भाग कर गया। वो एक रस्सी उठा लाया और राशिद के हाथ पांव बांध दिए। यरोका ने उसे उठाकर बिस्तर पर फेंक दिया था। यरोका जब पीछे हटने लगा तो राशिद ने आंखें खोली और यरोका की तरफ थूकते हुए कहा, ये मार तो कुछ भी नहीं। तू अगर मेरे हुलकुम पर तलवार रख कर भी चला दे तो भी तू मुझे अपनी पहली दुनिया में वापस नहीं ला सकता। इंशाल्लाह तू देखेगा मैं साबित कदम और मुस्तकिल मिजाज रहूंगी। यरोका जवाब में कुछ कहने वाला था जिस पर पहरेदार ने राशिद के हाथ पांव बांध दिए थे। फिर वो अंदर आया और फिक्रमंद आवाज में उसने यरोका की तरफ देखते हुए कहा, बाहर 5 सवार आए हैं, वो आपसे मिलना चाहते हैं। उनका कहना है कि किसी मुसलमान लश्कर ने हमारी बस्तियों में तबाही मचा रखी है। अगर आप जल्द उसकी सरगोबी ना पहुंचे तो हमारे सैकड़ों बस्तियों को लूट कर वीरान और जलाकर खागिस्तार कर देगा। यरोका ने फिक्रमंद होकर पूछा, अब मुसलमानों का कौन सा लश्कर बचा है जिसने हमारी बस्तियों पर चढ़ाई की है। यरोका के तेज तेज कदम उठता हुआ खेमे से बाहर निकला। यह खबर सुनकर राशिद के होठों पर दिल फिरेब और पुरसुकून मुस्कुराहट बिखर गई थी और खीमे के दरवाजे की तरफ देखते हुए उसने आहिस्ता आहिस्ता आवाज में कहा, आमिर आमिर, मेरा दिल कहता है ये आप है। अगर ये दुरुस्त है तो मैं यहाँ पुरसुकून मौत मर सकूंगी। राशिद खामोश हो गई और यरोका को सुनने की कोशिश करने लगी। यरोका खीमे से बाहर खड़े उन 5 सवारों के सामने आया और ताज्जुब का इजहार करते हुए कहा, उसने पूछा, तुम कैसी खबर लाए हो और किसने हमारी बस्तियों पर हमला किया है। उन 5 में से एक ने कहा, हमलावर मुसलमान है, वो जीप भरकर हमारी बस्तियों को लूट रहे हैं। उनकी तादाद 2 से 4 हजार तक होगी। अगर आप जल्द ना पहुंचे तो ऐसा नुकसान का बाइस बनेंगे जिसकी तलाफी ना हो सकेगी। यरोका ने चिल्लाते हुए अपने एक मुहाफिज से कहा, जंग के तबल पीट दो और खुद वो भागता हुआ अपने खीमे में दाखिल हो गया। राशिद के माँ बाप और राहिब भी यरोका के खीमे में चले गए थे। लश्कर के अंदर जोर जोर से जंग के तबल बजने लगे थे और सारे सिपाही मुसले होकर खीमे से बाहर एक खुले और वसी मैदान में जमा होने लगे थे। यरोका ने अपने 15,000 के लश्कर में से 5,000 सिपाहियों को पीछे छोड़ा और 10,000 के लश्कर को लेकर वो जबला नदी के उस पार चला गया था। जब वो आमिर के पास से गुजर कर दूर निकल गया तो आमिर नीचे उतरा और लश्कर को उसने कोच का हुक्म दे दिया। बड़ी आहिस्तगी और राजदारी से उसने नदी को पार किया और खीमों के शहर के नज़दीक चट्टानों के अंदर उसने अपने लश्कर को रोक दिया। लश्कर जब चट्टानों के पीछे छुपकर घात में बैठ गया तो आमिर ने अपने करीब खड़े रुकनुद्दीन को मुखातिब करते हुए कहा, रुकनुद्दीन, तुम थोड़ी देर लश्कर को यही रोके रखो। मैं पहले दुश्मन के लश्कर से उस मुसलमान लड़की को निकाल लो जो माजी में हमारे गमखुसार और साथी रही है, वही लड़की जिसका मैं तुमसे जिक्र भी कर चुका हूँ। रुकनुद्दीन ने एक पत्थर के पीछे बैठते हुए कहा, आप अकेले ना जाएं, सिपाहियों का एक दस्ता भी अपने साथ ले जाएं जो आपकी हिफाजत करेगा। आमिर ने खीमे की तरफ बढ़ते हुए कहा, इसकी कोई ज़रूरत नहीं, मैं इंशाल्लाह बहुत जल्द लौट आऊँगा। मैं ज़्यादा वक्त ना लूँगा क्योंकि ये हमारे लिए ख़तरनाक भी साबित हो सकता है। आमिर ने अपनी ढाल पुश्त पर बांधी और तलवार अपनी लहराता वो खीमे से नज़दीक होने लगा था। बर्फबारी अभी तक जारी थी। यरोका की रवानगी के बाद लश्कर सुस्त होकर सो गया था। पहरेदार भी आग के जलते हुए अलाव छोड़कर खीमों के अंदर चले गए थे। खीमों के नज़दीक जाकर आमिर बर्फ पर लेट गया और रेंग कर आगे बढ़ने लगा था। यरोका के खीमे के पास जाकर उसने देखा वहाँ सिर्फ एक पहरेदार खड़ा था जो पहरा दे रहा था। आमिर बिजली की तरह रेंगता हुआ उस पहरेदार की पुश्त पर आया। फिर वो एकदम उठा, दरिंदे जैसी लंबी और गुस्सेली जुस्त लगाई और पुश्त की तरफ से उसने पहरेदार को दबोच लिया था। पहरेदार ने आवाज़ निकालनी चाहिए लेकिन आमिर ने उसकी गर्दन ऐसे अंदाज में दबोची ली थी कि उसकी आवाज़ उसके हुल्कुम में फंस कर रह गई थी।
आमिर ने गला घोट कर उस मुहाफिज को ख़त्म कर दिया और उसकी लाश को घसीट कर उसने 2 खीमों के दरमियान फैले हुए गहरे अंधेरे में डाल दी थी। फिर वो उस खीमे में दाखिल हुआ जो राशिल के लिए मखसूस था। राशिल जाग रही थी, हाथ पांव बंधे होने की वजह से वो सुन ना सकी थी। उसने आमिर को खीमे में दाखिल होते हुए देख लिया था, लेकिन वो उसे पहचान न सकी। लिहाजा उसने सरगोशी करते हुए पूछा, कौन है? आमिर भी राशिल की आवाज़ पहचान गया था, लिहाजा उसने सरगोशी की आहिस्ता बोला, राशिल, मैं आमिर हूँ। राशिल ने लंबा सांस लेकर फिर सरगोशी की, खुदा का शुक्र है आप आ गए हैं। मुझे उम्मीद थी मेरा रब मुझे मरने के लिए तनहा न छोड़ेगा। आमिर मुसहरी के पास आया और फिर राशिल से कहा, अब उठो ना, चले, तुम लेटी क्यों हो? हमें वक्त ज़ाय नहीं करना चाहिए। राशिल ने रोती हुई आवाज़ में कहा, आज यरोका मुझसे शादी करना चाहता था, मैंने इनकार कर दिया, जिस पर उसने आज मुझे बहुत मारा है। वो मेरे हाथ पांव बांध कर डाल दिया गया है, मैं उठ नहीं सकती। आमिर खामोश रहा और उसकी सांसें तेज हो गई थी। राशिल ने पूछा, आप कहाँ खो गए हैं? आमिर ने जहरीली आवाज़ में कहा, तुम पर हाथ उठाकर यरोका ने अपनी मौत के नुश्ते को और ज़्यादा भयानक कर दिया है। मैं उसकी मौत को भी भयानक कर दूंगा। मेरे रब ने अगर मुझे कुदरत दी तो मैं उसे जिंदा पकड़कर तुम्हारे सामने पेश कर दूंगा, तुम खुद उसका इंसाफ कर लेना। आमिर ने नीचे झुककर अपने खंजर से उस रस्सियों को काट दिया जिनसे राशिल के हाथ पांव बंधे हुए थे। फिर उसने राशिल को अपने दोनों हाथों में उठाकर अपनी पीठ पर लदा दिया। खीमे से सर बाहर निकालकर उसने देखा कोई भी ना था। राशिल ने फिक्रमंद होकर कहा, आमिर, इस तरह हमारे पकड़े जाने का खतरा है, मुझे नीचे उतार दिए, आप फिक्र ना करें, मैं चल सकती हूँ। यरोका ने मुझे मारा जरूर है, पर मेरी हिम्मत ने जवाब नहीं दिया। आमिर ने उसके कान के करीब मुँह ले जाकर फिर कहा, बर्फ पर रेंग कर उन खीमों से बाहर निकलना पड़ेगा, क्या तुम ऐसा कर सकोगी? राशिल खीमे से निकलकर बर्फ पर लेटते हुए बोली, आइए चले, मुझे में भी अभी सख्त है। दोनों रेंग कर खीमों के उस शहर से बाहर निकल गए थे। जब वो खीमे से निकलकर थोड़ी दूर गए तो आमिर खड़ा हो गया और अपने कपड़े झाड़ते हुए उसने राशिल से कहा, अब खड़ी हो जाओ, अब कोई खतरा नहीं, वो सामने की चट्टान के पीछे मेरा लश्कर है। दोनों पहलू ब पहलू चलते उस तरफ रवाना हो गए। रास्ते में राशिल ने आमिर से पूछा, क्या आपके साथ आने वाला लश्कर दमिश्क से आया है और उसकी इनफरादी कुव्वत कितनी है? आमिर ने हाथ में पकड़ी हुई तलवार नियाम में करते हुए कहा, लश्कर की तादाद 2500 है और उसका ताल्लुक दमिश्क से है। राशिल ने फिक्रमंद होकर पूछा, लेकिन 2500 जवानों के साथ आप कैसे और क्यों कर यरोका से टकरा सकेंगे, जबकि उसके लश्कर की तादाद 15-20 हज़ार से किसी सूरत कम नहीं है? आमिर ने उसे तसल्ली देते हुए कहा, तुम फिक्रमंद ना हो, मैं इन 2500 जवानों के साथ यरोका को ऐसा सबक दूंगा कि अपनी सारी जंगी कायदों को भूल जाएगा। क्या ईसाई बस्तियों पर हमले भी आप ही ने किया था? हाँ, वह हमला मैंने ही इस नीयत से किया था कि यरोका अपने लश्कर के साथ उनकी मदद को जाए। इस तरह उसका लश्कर 2 हिस्सों में तकसीम हो जाने की उम्मीद थी और तुम देख रही हो मेरी उम्मीदें पूरी हुई है। यरोका का लश्कर 2 हिस्सों में बढ़ गया है और अब उनसे निपटना मेरे लिए सहल हो गया है। राशिल ने खुश होते हुए कहा, मेरा दिल पहले ही कहता था कि ईसाई बस्तियों में लूट मार करने वाला आपके सिवा कोई और नहीं हो सकता। राशिल खामोश हो गई क्योंकि वो अपने लश्कर में दाखिल हो गए थे। आमिर ने रुकनुद्दीन के पास आकर राशिल से कहा, राशिल, ये मेरे लिए दमिश्क से आने वाले लश्कर का सालार रुकनुद्दीन है। मैं इस वादी में दाखिल होने से कबल ही रुकनुद्दीन से तुम्हारे मुताल्लिक गुफ्तगू कर चुका हूँ। फिर आमिर ने एक बड़े पत्थर की तरफ इशारा करते हुए कहा, राशिल, तुम इस पत्थर की ओट में बैठ जाओ, मैं अब अपने लश्कर के साथ दुश्मन पर शब खुद मारता हूँ। यरोका के आने से पहले पहले मुझे उसके लश्कर को तहे तेग करके खीमों पर अपना कब्जा मुकम्मल और मजबूत कर लेना चाहिए। मैं अमीस को तुम्हारे पास छोड़ता हूँ। एक तरफ से अमीस खुद ही आ गया और मुस्कुराते हुए कहा, मुझे बुलाने की जरूरत नहीं, मैं खुद ही आ गया हूँ। मैं खुद इस इंतजार में था कि मेरी बेटी कब लौटती है। राशिल भी अमीस को देख चुकी थी, वो उठी, भागी और अमीस से लिपटते हुए कहा, आए मेरे हम, आप कैसे हैं? माँ कैसी है? अमीस ने राशिल के सर को चूमते हुए कहा, तुम्हारा मामू तुम्हारी माँ दोनों ठीक हैं बेटी, हम तुम्हारे मुतालिक फिक्रमंद थे। खुदा का एहसान है कि तुम दुश्मन के चुंगल से निकल चुके हो। आमिर ने राशिल और अमीस से कहा, तुम दोनों एक चट्टान की ओट में बैठे रहो, मैं अपने काम की इब्तिदा करता हूँ। राशिल और अमीस उस चट्टान के पीछे बैठ गए थे। आमिर ने अपने लश्कर को कमीनगाह से निकाला। ओट से निकलते ही लश्कर ने अपने घोड़ों को खीमों की तरफ सरपट दौड़ा दिया था। सबसे आगे आगे आमिर और रुकनुद्दीन थे। आमिर एक आंधी और तूफान बनकर उन खीमों पर हमलावर हुआ था। यरोका का लश्कर जो बर्फबारी, सर्दी और यरोका के वहां से कूच कर जाने के बाद गफलत की गहरी नींद सोया हुआ था, उसे अचानक हमले से बेखबर था और आमिर ने लश्कर के सिपाहियों को खीमे से निकाल कर कत्ल करना शुरू कर दिया था। जाड़े की पुरहोल खामोशी और हवाओं की दोष पर यरोका के सिपाहियों की आह व पुकार सुनाई देने लगी थी। खीमों के अंदर एक तूफान मच गया था। किसी की समझ में न आ रहा था कि खीमे में घुसकर कौन हमलावर हो गया है।
लोग एक खेमे से दूसरे खेमों की तरफ भाग रहे थे और आमिर के लश्करी उनका इस तरह ताकुब कर रहे थे जैसे खुले मैदान में गोगर खुर्क के पीछे भूखे भेड़िए भागते हैं। थोड़ी देर की हौलनाक जंग के बाद यरोका का 5,000 का लश्कर तहे तेग कर दिया गया। राशिल की माँ बाप भी मारे गए थे। यरोका की जंग में काम आने वाले लश्कर को कोहिस्तानी गढ़ों में डालकर ऊपर मिट्टी डाल दी गई थी। आमिर दोबारा उस जगह आया जहां से थोड़ी देर पहले निकलकर वो हमलावर हुआ था। सबसे पहले उसने सामान से लदे जानवरों, ऊंट, घोड़ों और बकरियों की रेवड़ को खीमों के अंदर महफूज कर दिया था ताकि वो बर्फबारी और सर्दी से बचे रहे। इस काम से फारिग होने के बाद आमिर ने अपने सारे लश्कर को एक जगह जमा किया। राशिल, रुकनुद्दीन, अमीस भी उसके करीब खड़े थे। आमिर ने पहले अमीस की तरफ देखते हुए पूछा, मेरे पास सिर्फ तुम ही हो जो इस इलाके से वाकिफ हो। मैं कुछ जवानों को कोहिस्तान के ऊपर मिंजिकों पर मुतय्यन करना चाहता हूँ। मैं यरोका की इस दुर्रे के अंदर घेर कर मारना चाहता हूँ। गो हम उसके 5,000 के लश्कर को ठिकाने लगा चुके हैं। इसके बावजूद अभी उसके साथ 10,000 का लश्कर है जिस पर काबू पाने के लिए हमें अपनी पूरी जंगी ममारसत से काम लेना होगा। तुम्हें कोई काम ना करना होगा। तुम सिर्फ मिंजिकों पर काम करने वाले जवानों की रहनुमाई करोगे। राशिल को भी तुम अपने साथ रखो। मैं 500 जवानों को मखसूस करता हूँ जो पहाड़ों के ऊपर मिंजिकें चलाएंगे। बाकी लश्कर 2 हिस्सों में तकसीम होगा। एक हिस्सा रुकनुद्दीन के पास होगा जो उस जगह छुप कर बैठ जाएगा जहां इस वक्त हम खड़े हैं। दूसरा लश्कर मेरे पास होगा और मैं दुर्रे की दूसरी तरफ घाट में बैठ जाऊंगा। यरोका अपने लश्कर के साथ जब लौटेगा तो मैं किसी रोक टोक के बगैर दुर्रे में दाखिल होने दूंगा। जब मैं देखूंगा कि लश्कर पूरी तरह दुर्रे में दाखिल हो गया है तो मैं रात की तारीकी में अल्लाह अकबर की सदा बुलंद करूंगा जिसे सुनते ही तुम दुश्मन पर संगबारी शुरू कर देना। मैं भी घाट से निकलकर दुश्मन की पुष्ट से उन पर हमलावर होऊंगा। सिर्फ ये ध्यान रखना कि जहां जहां तुम अल्लाह अकबर की सदाएं सुनाई दे उस तरफ पत्थरों की बारिश नहीं होनी चाहिए। मेरे लश्कर में लगातार अल्लाह अकबर की सदाएं बुलंद होती रहेगी और मैं दुश्मन को आगे आगे भगाता हुआ लाऊंगा। और दुर्रे से निकलकर जब दुश्मन इस मैदान में दाखिल होने की कोशिश करेगा तो रुकनुद्दीन भी अपनी कमीन गाह से निकलकर उन पर हमला कर देगा। इस तरह हम दुश्मन को किसी बड़ी मज़ाहमत के बगैर जेर करने में कामयाब हो जाएंगे। आमिर अपने लश्कर की तरफ आया। 500 जवानों के साथ अमीस को उसने कोहिस्तानों के ऊपर भेज दिया। 1,000 सिपाहियों के साथ रुकनुद्दीन को वही घाट में भटा दिया जबकि आमिर अपने 1,000 के लश्कर को लेकर दुर्रे के दूसरे सिमत चला गया था। रात गुजरती रही, बर्फ गिरती रही। कोहिस्तान के ऊपर अमीस दुर्रे के एक किनारे में रुकनुद्दीन और दूसरे किनारे में आमिर यरोका और उसके लश्कर की वापसी का इंतजार करते रहे। यरोका शायद अपनी बस्तियों में तबाही फैलाने वालों को काफी देर तलाश करता रहा। तभी वो वापस लौट कर ना आया था। हत्ता के शहर के आसार नमूदार हो गए। बर्फबारी थम गई और आसमान पर फैले हुए गहरे बादल जगह जगह से फूट गए थे जिनके अंदर से ठटरे हुए सितारे बर्फ से उठी जमीन के साथ तांग झांग करने लगे थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता आसमान साफ होने लगा था। तारीकी छटने लगी थी और शहर के आसार और ज्यादा वाजे होते चले गए थे। ऐसे में यरोका अपने लश्कर के साथ जबला नदी के चुबी पुल के पास नमूदार हुआ। आमिर उसे देख चुका था और उसने अपने लश्कर को चौकस कर दिया था। सूरज अब दूर मशरिक में सर उठाकर जमीन को झांक रहा था। जमीन की हर शय वाज़े और साफ दिखाई देने लगी थी। कोहिस्तान के ऊपर अमीस ने फिर यरोका के लश्कर को देख लिया था, लिहाजा उसने अपने जवानों को मिंजिकों के पीछे छुप कर बैठ जाने को कह दिया था। यरोका अपने लश्कर के साथ अब दुर्रे में दाखिल होना शुरू हो गया था। जब उसका लश्कर दुर्रे के दूसरे सिरे से घुस आया तो आमिर अपने लश्कर के साथ घास से निकला और उसने अल्लाह अकबर की सदा बुलंद की जिसके जवाब में उसके लश्कर ने भी जोरदार तकबीरें बुलंद की थी। यरोका का लश्कर उन आवाज़ों पर बिदक उठा था और फिर उसी लम्हे अमीस ने उन पर ऐसी सख्त शदीद तेज संगबारी कराई थी कि यरोका का लश्कर टूट कर रह गया था। उनके घोड़ों पत्थरों की बारिश में सिपक पा होकर सवारों को अपनी पीठ से गिराने लगे थे। यरोका अपने लश्कर के पीछे था। वो लश्कर के आखिरी हिस्से के साथ अभी दुर्रे में दाखिल होने वाला था कि अपने लश्कर पर उससे अचानक हमले से वो बुखला गया था। वो चिल्ला चिल्ला कर अपने लश्कर को दुर्रे की दूसरी जानिब निकल जाने का मशवरा देने लगा था, लेकिन यरोका की परेशानी और हैरत की उस वक्त कोई इंतहा न थी जब एकदम घास से निकलकर आमिर ने उस पर हमला कर दिया था। यरोका का लश्कर और ज्यादा चौंक उठा था। आमिर अब दुश्मन के अंदर तक घुसता चला गया था। वो यरोका से नजदीक होने के फिर भी पूरी जद्दोजहद कर रहा था। यरोका का जो लश्कर दुर्रे के वस्ती हिस्से में था वो अभी तक अमीस की शदीद संगबारी की जद में था और लश्कर के जिस हिस्से ने भागकर और दुर्रे से निकलकर खुले मैदानों में दाखिल होने की कोशिश की थी उन पर रुकनुद्दीन ने हमला करके उनके बच निकलने की सारी उम्मीदों को तोड़ दिया था। यरोका के लश्कर पर हर तरफ से कहर और अजाब का नुज़ूल शुरू हो गया था। आमिर जो यरोका से नजदीक होने की कोशिश कर रहा था लड़ते लड़ते यरोका से थोड़ी दूर रुक गया। अब उसके इर्द गिर्द उसका लश्कर घुमसान की जंग कर रहा था। आमिर ने अपने घोड़े से बंधी हुई जेन का जायजा लिया। कमन का एक सिरा उसने
जेन से ही बंधे रहना दिया। गोल चक्कर में लिपटी हुई कमंद को उसने अपने दाहिने हाथ में लिया और खूब ऊंची लहराकर अपने सिपाहियों से लड़ते हुए यरोका पर फेंकी। जो ही कमंद यरोका के गले में गिरी, आमिर ने अपने घोड़े को फौरन मोड़कर एक सख्त एड़ लगाई थी। कमंद उस झटके के साथ खींचकर यरोका के गले में तंग हो गई। वो अपने घोड़े से गिर गया और पथरीली जमीन पर घसीटता चला गया था। अपने लश्कर के अंदर ले जाकर आमिर ने अपने घोड़े को रोक लिया। कमंद उसने ढीली कर दी और अपने एक लश्करी से कहा, ये दुश्मन के लश्कर का सालार यरोका है। इसके गले से कमंद निकाल कर इसे अपनी गिरफ्त में कर लो। इसके दोनों हाथ इसके पुष्ट पर बांध दो और उसे कत्ल ना करना। मेरा इसका एक हिसाब है जिसे अपनी मौत से कबल इस शैतान को अदा करना होगा। वो सिपाही यरोका को चकड़कर उसके दोनों हाथ पुष्ट पर बांध कर पीछे ले गया था। आमिर फिर अपने लश्कर के साथ तूफानी अंदाज में हमलावर हो गया था। आमिर के सिपाही ऊंची आवाजों में दुश्मन के सिपाहियों को पुकार पुकार कर कहने लगे थे, तुम्हारे सालार यरोका को हमारे सालार ने जिंदा गिरफ्तार कर लिया है। यरोका की इस वक्त हमारी हिरासत में है। क्या तुम लोग अपने सालार को खाली घोड़ा इधर उधर भागाते हुए नहीं देख रहे हो? यरोका के लश्करियों ने जब देखा कि उनके सालार का खाली घोड़ा इधर उधर भाग रहा है तो उनमें से बहुत ने लड़ने से हाथ खींच लिया। अब हर सिपाही के कान में यह खबर पहुंच गई थी कि यरोका को जिंदा गिरफ्तार हो गया है। लिहाजा नसरानी जंगजू बददिल हो गए थे। एक तरफ से आमिर और दूसरी तरफ से रुकनुद्दीन उनका कत्लेआम करते चले आ रहे थे। यरोका के बचे कुछ लश्करियों ने दुर्रे से आज़ादी हासिल करने की खातिर अपने पूरी कुव्वत सर्फ करते हुए रुकनुद्दीन पर हमला करके खुले मैदान में निकलना चाहा, लेकिन रुकनुद्दीन उनके सामने चट्टान बनकर खड़ा रहा और पुष्ट की तरफ से आमिर ने जोरदार हमले करके उनकी तादाद का एक बड़ा हिस्सा काट कर रख दिया था। और फिर जिस जगह वो खुतक कर जमा होते जाते वहां आमिर जोरदार संगबारी करने लगा था, जिससे उनके रहे सहे हौसले भी जाते रहे थे और वो एक दूसरे के पीछे छुपकर अपने आप को बचाने की नाकाम कोशिश कर रहे थे। सूरज की सुनहरी धूप जब कोहिस्तानों से उतरकर बर्फ से लदे मैदानों में फैल रही थी, आमिर ने यरोका के लश्कर का मुकम्मल सफाया कर दिया था। फिर उसने बुलंद आवाज में अपने लश्कर को मुखातिब करके कहा, मेरे बाज बुरूद भाइयों, दुश्मन के असलहा और घोड़ों पर कब्जा कर लो और उनकी नईशें यही पड़ी रहने दो, ताकि इस तरफ से अगर हम पर कोई और हमलावर होने का इरादा करे तो इस दुर्रे में मरने वालों की हड्डियां के ढांचे देखकर अपने लिए इबरत खेजी और अंदेशी का सामान फराहम करे। फिर आमिर ने कोहिस्तान की चोटी की तरफ देखते हुए कहा, आमिर समीस मेरे आप भी लश्कर को लेकर नीचे आ जाएं। आमिर के लश्कर ने फौरन दुश्मन के हथियार एक जगह जमा कर लिए थे। फिर उन्होंने इधर उधर भागते हुए घोड़ों के खीमे की तरफ भागना शुरू कर दिया था। दुश्मन का सारा असलहा चंद बड़े बड़े खीमों में जमा कर दिया गया था, जबकि अपने और दुश्मन के घोड़ों को वादी के अंदर उन्होंने चरने के लिए खुला छोड़ दिया था। यरोका के खीमों से खुराक का एक बड़ा ज़ख़ीरा हाथ लगा था। इसके अलावा खुराक की एक बड़ी मिकदार आमिर ईसाई बस्तियों से भी छीन कर लाया था। सामान से लदे हुए उन जानवरों को भी खाली कर दिया गया और जो रेवड़ आमिर हाँक कर अपने साथ लाया सभी को वादी जबला के वसी चरागाहों की तरफ घास चराने को खुला छोड़ दिया गया था। बकरियों की एक बड़ी तादाद यरोका के खीमों से भी हाथ लगी थी। उनमें से कुछ को ज़बाह करके लश्कर के लिए खाना पकाने के लिए पकने लगा था। आमिर अपने साथ राशिल, रुकनुद्दीन और अमीस को लेकर यरोका के खीमे में आया। वो उसी नशिस्त पर बैठ गया जिस पर यरोका बैठा था। फिर उसने अपने सिपाहियों से यरोका को अंदर लाने को कहा। सिपाही फौरन यरोका को अंदर लाए। इसके दोनों हाथ पुष्ट पर बंधे हुए थे। यरोका को जब आमिर के सामने खड़ा किया गया तो यरोका के चेहरे पर गहरी परछाइयां आमद और रफ्त कर गई थी। आमिर ने तंजन पूछा, क्या तूने मुझे पहचाना है? यरोका ने इस बात में गर्दन हिलाई। आमिर ने फिर उससे कहा, जब मैं चंद यौम पहले तुमसे रुखसत होकर गया था तो तुमने मेरा खात्मा करने के लिए मेरे पीछे 5 मुसले जवान क्यों लगाए थे? यरोका ने कोई जवाब ना दिया और गर्दन झुका ली। आमिर की आवाज़ इस बार सख्त और गूंजती हुई सुनाई दी। यरोका, मैंने तुम्हें कहलवा ना भेजा था कि तुमने मेरे साथ बदअहदी और धोखा किया है। मैंने तुम्हें यह भी कहलवा दिया था कि ऐसा एक रोज़ ज़रूर आएगा जब तू मेरे सामने बेबस और मजबूर खड़ा होगा, बिल्कुल यूं जैसे एक मुसन्निफ के सामने एक मुजरिम खड़ा होता है। यरोका, तुमने देखा वक्त ने कैसी करवट ली है और आज तुम बेबस होकर मेरे सामने खड़े हो। यरोका ने दांत पिसते हुए कहा, अगर मुझे खबर होती कि चंद रोज बाद तुम मेरे लिए इस कदर तूफान खड़ा कर दोगे तो मैं उसी रोज तुम्हारी गर्दन काट देता। तूने मेरे साथ धोखा किया है। यहाँ से जाने के बाद तूने हमारी बस्तियों पर हमले करके मेरी तवज्जो दूसरी तरफ मजबूर कर ली और मेरी गैर हाजिरी में तूने मेरे पड़ाव पर कब्जा कर लिया। आमिर ने उसकी बात काटते हुए कहा, क्या मैंने दुर्रे के अंदर तुम्हें लड़ने का मौका देकर तुम्हें वाज़ेह और खुली शिकस्त नहीं दी, जबकि तुम्हारे लश्कर की तादाद 10,000 और मेरे पास सिर्फ 2,500 जवान है, इनमें से भी कुछ जख्मी है। यरोका चंद लम्हों तक आमिर को देखता रहा, फिर उसने सुलगते हुए लहजे में कहा, मरने से पहले
मैं ये जानना चाहूंगा कि तुम कौन हो, कहाँ से आए हो और तुम्हारा नाम क्या है। आमिर ने उल्टा यरोका से सवाल कर दिया, जहां तुम इस वक्त खड़े हो ये वादी पहले किसके तसरुफ में थी। यरोका ने हल्की सी आवाज में कहा, आमिर बिन नाफे के पास। आमिर ने खुलकर कहा, तो फिर मैं ही आमिर बिन नाफे हूँ। मेरी गैर मौजूदगी में तुमने मुसलमान बस्तियों को वीरान किया, जबकि मैंने तुम्हारी मौजूदगी में तुमसे अपने भाइयों का इंतकाम लिया। आमिर रुका, वो फिर खड़ा हुआ और पहले से कहीं ज्यादा भयानक और सख्त लहजे में उसने पूछा, तुमने गुज़िश्ता शब राशिल को क्यों मारा? क्या तुम्हें खबर न थी कि यह मुसलमान है और कोई ना कोई इसकी हिमायत और मदद को उठ खड़ा होगा? यरोका ने चिल्लाकर कहा, तुम मुझसे ये सवाल नहीं कर सकते हो, वो मेरी मंगेतर है, इस पर मेरे हुकूक है। आमिर ने राशिल की तरफ देखते हुए पूछा, राशिल राशिल क्या तुम इसकी मंगेतर हो? राशिल ने नफी में गर्दन हिलाई। यरोका ने रिकाबत के जज्बे का भरपूर इजहार करते हुए कहा, तुम दोनों बकवास करते हो, तुमने राशिल को असल राह से हटा दिया है, तुम दोनों ने मिलकर मेरे खिलाफ साजिश की है। राशिल ने भी गुस्सेली आवाज में कहा, तुम अकेले बकवास करते हो, अपनी जुबान को लगाम दो। तुम अपने खीमे में जरूर खड़े हो, लेकिन इसका माहौल बदल चुका है। यहाँ हमारे अमीर का एक मामूली इशारा तेरी गर्दन काट कर रख देगा। यरोका की गर्दन झुक गई और उसका रंग जर्द हो गया था। राशिल ने फिर तंजन करते हुए कहा, यरोका मुझ पर हाथ उठाते वक्त तुमने मुझे कहा था तुम्हें बताना होगा कि तुम अपने मुहाफिज के साथ यहाँ क्या करने आई थी। तो देखो वो मुहाफिज तुम्हारे सामने बैठे हैं, अब वही सवाल तुम उनसे पूछो कि तुम्हें मुनासिब जवाब मिलेगा। यरोका खामोश रहा। इस बार आमिर ने कहा, यरोका यरोका, मैंने राशिल से वादा किया था कि मैं यरोका को जिंदा पकड़कर तुम्हारे सामने लाऊंगा। सो देख, मैंने अपना वादा पूरा कर दिया। अब मैं तेरी सजा का मामला भी राशिल ही की सुपुर्द करता हूँ। अब ये तुम्हें रिहा करे या तुम्हारी कत्ल का फैसला करे, ये राशिल की मर्जी पर मुनहसिर है। यरोका अपने कत्ल का सुनकर चौंका। उसने झुका हुआ चेहरा फौरन ऊपर उठाया और अपनी गर्दन को खूब तनाते हुए उसने कहा, अगर तुम लोगों ने मुझे कत्ल किया तो याद रखो मेरा भाई तुम सबकी मौत बनकर वारिद होगा। इन वादियों को वो वीरान कर देगा, तुम्हारी बस्तियों को उजाड़ देगा और हारम से रासू शमरा तक किसी मुसलमान को जिंदा न छोड़ेगा। खूब जान लो, मुझे कत्ल करके तुम अपनी मौत के नविश्ते पर मुहर सबूत करोगे। मुझे छोड़ दो और जाने दो, इसी में तुम सबकी बिका और आफियत है। मैं वादा करता हुआ आइंदा तुम्हारे खिलाफ जंगों में हिस्सा ना लूंगा। मैं राशिल से भी दस्तबरदार होता हूँ, इसे मैं बखुशी तुम्हारे हवाले करता हूँ। मैंने बहुत नरम होकर तुमसे गुफ्तगू की है और पहले कभी यूं मैं किसी के सामने झुका न था। आमिर ने आगे बढ़कर यरोका की टुड्डी के नीचे हाथ जमाकर उसके चेहरे ऊपर उठाते हुए कहा, तुम कैसे मजहूल और मजूफ इंसान हो। एक तरफ तुम हमसे अपनी रिहाई और आज़ादी की तलब करते हो, दूसरी तरफ तुम हमें अपने भाई के हाथों बर्बादी और वीरानी की धमकी देते हो। आमिर मुड़ा और राशिल की तरफ देखते हुए कहा, मैं तुम्हें इख्तियार देता हूं कि तुम यरोका की सजा तजवीज़ करो। राशिल ने बगैर किसी तौक़ुफ़ के सिपाहियों की तरफ देखते हुए कहा, इसे बाहर ले जाकर कत्ल कर दो। यरोका की गर्दन फिर झुक गई थी और दो सिपाही उसे पकड़कर ले गए। इतने में रुकनुद्दीन ने आमिर की तरफ देखते हुए कहा, यह आमिर, मैं आपके खाने का बंदोबस्त करूं, मैं अभी आता हूं। आमिर ने इस बात में गर्दन हिला दी और रुकनुद्दीन बाहर निकल गया था। आमिर दोबारा अपनी नशिश पर बैठ गया और अमीस की तरफ देखते हुए कहा, अब तुम राशिल को लेकर आज खाना खाकर भी अभी यहाँ से रवाना हो जाओ। राशिल को रासू शमरा में छोड़कर तुम हलब की तरफ कूच करना। जा सुल्तान उमादुद्दीन से पूरी दास्तान कहना कि वो नसरानी टोलों पर चढ़ाई कर दे। इस तरह तीतुस और दूसरे नसरानी हुक्मरानों की तवज्जो सुल्तान की तरफ मबजूल हो जाएगी। इस सूरत में मुसलमान की सारी सरहदें बस्तियां महफूज हो जाएंगी और मैं इत्मीनान से सुल्तान के लश्कर में शामिल हो सकूंगा। इस वक्त तक मैं यही क़याम करूंगा ताकि वो मुसलमान जो अपनी बस्ती छोड़कर भागे हैं मेरी मौजूदगी में दोबारा अपनी बस्तियों में आकर आबाद हो जाए। अमीस ने कुछ सोचा, फिर उसने कहा, अरे बेटे, क्या ये मुमकिन है कि मैं और राशिल एक रात यहाँ गुजार ले और कल यहाँ से रवाना हो जाए? आमिर ने मुस्कुराते हुए कहा, एक रात यहाँ गुजार कर तुम क्या कर लोगे? अमीस ने संजीदा लहजे में कहा, मैं अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी मुहिम सर करूंगा, अपनी जियत का सबसे बड़ा मारका मारूंगा। आमिर ने ताज्जुब का इज़हार करते हुए पूछा, क्या मारका, कैसी मुहिम? अमीस ने गहरी निगाह राशिल पर डाली, फिर आमिर की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हारी और राशिल की शादी। मैं चाहता हूँ आज और अभी तुम दोनों का निकाह हो जाए और कल मैं राशिल को लेकर रासू शमरा की तरफ रवाना हो जाऊँ। कोई हिजब और खड़ी ना करना बेटे, तुम जानते हो मेरा इस दुनिया में तुम्हारे और राशिल के सिवा कोई नहीं। ये निकाह मैं खुद पढ़ाऊंगा। अमीस की इस गुफ्तगू से राशिल पर ख्वाबों की तरफ तरबे राजों और धुंध पर बादलों जैसी कैफियत तारी हो गई थी। आमिर ने सर उठाकर राशिल की तरफ देखा। राशिल के होठों पर तबस्सुम थी। आमिर ने अमीस से कहा, अब मुझे कोई इतराज नहीं, पहले राशिल का मर्जी तो लो। अमीस ने खुशी का इज़हार करते हुए कहा, राशिल की मर्जी जानकर ही मैंने ये गुफ्तगू की है। अमीस कहते कहते रुक गया क्योंकि रुकनुद्दीन चंद जवानों के साथ वहाँ खाना ले आया था। सब ने मिलकर पहले खाना खाया, उसके बाद आमिर और राशिल का निकाह पढ़ा दिया गया था। राशिल एक रात आमिर के साथ उसी खीमे में रही जो कभी यरोका का था। दूसरे रोज ही अमीस के साथ वो रासू शमरा रवाना हो गई थी। हल्ब के सुल्तान उमादुद्दीन को इल्म था कि किला हरम के ईसाई हुक्मरान सरहदी मुसलमानों के लिए एक मद्दा खतरा और मुस्तकबिल
मुस्तकिल अजाब बने हुए थे। सरहदी मुसलमानों के घरों को लूट मार, वीरानी और तबाही उनका रोज़मर्रा का महबूब मशगला और दिली पसंद तफरीह थी। सुल्तान पिछले कई माह से अपनी जंगी तैयारियों में मसरूफ़ था। वो ऐसे हालात को देख कर कड़ उठता रहता था, लेकिन बगैर तैयारी के वो मैदान जंग की तरफ कूच करना नहीं चाहता था, क्योंकि वो जानता था कि किसी एक नसरानी किले पर हमला कुस्तुनतुनिया, अंताकिया, यरूशलेम और उडेसिया के अजीम हुकूमतों के खिलाफ ऐलान जंग समझा जाएगा और ये सब ईसाई हुक्मरान उसके खिलाफ उठ खड़े होंगे। लिहाजा वो अपनी तैयारियों के बाद ही रज़ामगाह में कदम रखना चाहता था। ताहम सुल्तान ने सरहदी मुसलमानों को तबाही और बर्बादी से बचाने की खातिर अपनी जंगी तैयारियों पर ज़्यादा वक्त सर्फ न किया और बर्क इशारी से वो अपनी क़ुव्वत को मजबूत और मुस्तहकम करने के बाद वो एक लश्कर के साथ हलब से निकला और किला सारिब की तरफ कूच किया। एक किला हलब से सिर्फ 4 मील के फासले पर अंताकिया की तरफ जाने वाली शाहरा पर था और सलीबियों का सबसे बड़ा गढ़ था। हलब और उसके नवाही इलाके उस किले के सलीबियों की यलगार और तर्कताजी की वजह से सख्त कसम परसी और बेचारगी के आलम में थे। बकौल अल्लामा इब्न असीर, किला सारिब के सलीबियों ने गोया मुसलमानों का गला पकड़ रखा था। उस किले के नसरानियों को मुसलमानों पर ऐसी वहशत छाई हुई थी कि जब सुल्तान उमादुद्दीन ने उस किले पर लश्कर कशी करने का इरादा किया तो सुल्तान के अक्सर अमीरों ने उस हमले की मुखालिफत की थी। उन्होंने दलील पेश की थी कि ऐसी सूरत में मशरिक के तमाम नसरानी हुकूमतें उनके खिलाफ उठ खड़ी होंगी, जबकि वो अकेले हैं। उनकी पुश्त नंगी और बवक्त ज़रूरत कोई उनके लिए कमक बनकर ना आएगा। लेकिन सुल्तान का नाम और जनरल उज़्ज़ुद्दीन, अमीर हाजिब सलाहुद्दीन बाग़ीसानी और वजीर अबू जाफर सख्ती और शिद्दत के साथ इस हमले के हक में थे। सलीबियों पर एक कारी ज़रब लगाने का फैसला कर चुका था। लिहाजा उसने अपने अमीरों के मशवरे को पुश्त डालकर दुश्मन से टकरा जाने का आज़म कर लिया था। हुकूमत का काम चलाने के लिए उसने अबू जाफर को अपने पीछे छोड़ा, बाग़ीसानी को उसके मददगार मुकर्रर किया और खुद वो उज़्ज़ुद्दीन को साथ लेकर किला सारिब की तरफ बढ़ा और अपने लश्कर को किले की चारों तरफ फैलाकर किले का मुहासरा कर लिया। यरूशलेम के बादशाह बाल्टून को जब ये खबर पहुंची कि उमादुद्दीन ने उनके किला असारिब का मुहासरा कर लिया है तो उसने फौरन अपनी मुशावरत के मजलिस से खास को तलब किया, जिसका मकसद उमादुद्दीन से निपटने के लिए लाए अमल तैयार करना था। लेकिन किला असारिब उस दौर में इस कदर मजबूत और मुस्तकम और उसके अंदर सलीबी लश्कर इस कदर जंगजू और पुरकुव्वत था कि बाल्टून के अक्सर उमरान उमादुद्दीन के इस हमले को कोई अहमियत ही ना दी और बाल्टून को मशवरा दे के खामोशी इख्तियार की जाए। उमादुद्दीन खुद ही किला सारिब से अपना सर टकरा कर वापस लौट जाएगा। लेकिन एक मुअम्मर और जानिहिदा जर्नील ने बाल्टून को तंबीह किया कि उमादुद्दीन को नजरअंदाज करना अपने आप को धोखे और अंधेरे में रखने के मुतरद्दिफ है। वो दूसरे मुसलमान हुक्मरानों से मुख्तलिफ है। वो मजहब का सख्ती से पाबंद और जंगी उमूर का खूब शनासा है। अगर उसने किला सारिब को फतह कर लिया तो हमारे लिए इसकी हालत ऐसी सैलाब और ऐसी तूफान जैसी होगी जो अपने सामने आने वाले हर शय को बहा और उड़ा ले जाते हैं। बाल्टून ने अपने उस जर्नील की हकीकत आमेज बातों से मुतासिर हुआ। उसने फौरन एक जबरदस्त लश्कर तैयार किया और उस किला सारिब के सलीबों के लिए रवाना कर दिया था। उमादुद्दीन अपने खीमे में उज़्ज़ुद्दीन के साथ जंगी उमूर पर बातचीत कर रहे थे। उनका लश्कर किला सारिब के चारों तरफ फैला हुआ था कि एक पहरेदार खीमे में आया और उमादुद्दीन की तरफ देखते हुए उसने कहा, रासू शमरा से एक बुजुर्ग आपसे मिलना चाहता है। मैंने उसे बाहर रोका है, लेकिन उसका कहना है कि मैं फौरन सुल्तान से मिलना चाहता हूँ। उसका कहना है कि वो एक बार कबल भी हलब में आपसे मिल चुका है। वो अपना नाम अमीस बिन हुरान बताता है। उमादुद्दीन ने कुछ सोचा, फिर चौंकते हुए उसने कहा, हाँ उसे अंदर भेजो फौरन, मैं उसे जानता हूँ। वो एक कौम परस्त और मजहब पसंद इंसान है। उसकी बातों में सुरूर और इतवार में जज्ब है। पहरेदार बाहर निकल गया। थोड़ी देर बाद अमीस खीमे में दाखिल हुआ। उमादुद्दीन और उज़्ज़ुद्दीन दोनों ने उठकर अमीस से मुसाफा किया। उमादुद्दीन ने चंद लम्हों तक गौर से अमीस को देखा, फिर किसी कदर मुस्कुराकर उसने कहा, आज तुम्हारे चेहरे पर वो पहले वाली धूल नहीं, तुम्हारे अमामे के पीछे भी ढीले नहीं। तुम्हारी हालत बताते तुम कोई बुरी खबर नहीं लाए हो। उमादुद्दीन रुका और दोबारा अमीस को मुखातिब करके कहा, वो तुम्हारा उकाब किधर है? वो तुम्हारा उकाब किधर प्रवास कर गया? मैंने कहा था उसे कहना अपने लश्कर को लेकर हमारे साथ आ मिले, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। हमने उसका इंतजार भी किया। क्या वो हमसे इत्तेहाद नहीं चाहता? अपनी अलग और अलहदा हैसियत बरकरार रखना चाहता है? अगर ऐसा है तो भी हम उसकी इयानत पर कमर बस्ता रहेंगे। अगर हमसे अलहदा और दूर रहकर वो मुस्लिम कौम की बेहतरी खिदमत अंजाम दे सकता है तो हम हर जगह उसके साथ ताउन का मुजाहरा करेंगे। अमीस ने जवाब में बोलते हुए कहा, या सैयदी आप गलत समझे हैं। वो आपके पास आने को बेताब है, लेकिन
लेकिन क्या जवाब में अमीस ने यरोका के हाथों वादी जबला पर गुजर जाने वाली दास्तान कहनी शुरू कर दी थी। जब वो यरोका के हमले और मुसलमानों की तबाही के अहवाल सुना रहा था तो मादुद्दीन ने दूर से मंदी से कहा, तो क्या आमिर बिन नाफे का सारा लश्कर जंग में काम आ चुका है? वो निहत्ता है और तीतुस का भाई यरोका जबला वादी पर काबिज हो चुका है। फिर मादुद्दीन ने दुख और अफसोस से कहा, इसका मतलब है उसे हमारी यानत की जरूरत है। हाय हाय, उन हालात में कैसे और क्यों कर मैं उसकी मदद कर सकूंगा, जबकि यसारी पर मेरे हमले से एक लश्कर यरूशलेम से और एक अंताकिया और एक किला मुरतुल नोमान और हारिम की तरफ से हमसे जंग करने के लिए कोच कर रहा है। मैं बहुत मुश्किल तमाम असाकिर से निमट सकूंगा। बहरहाल मुझे सोचने की मोहलत दो, शायद रब्बे करीम मेरी रहनुमाई करे और मैं ऐसी राह निकालने में कामयाब हो जाऊं कि मैं उन असाकर को रोकने के अलावा आमिर बिन नाफी की मदद भी कर सकूं। उमादुद्दीन जब रुका तो अमीस ने फिर बोलते हुए कहा, या सईदी, मैंने अपनी दास्तान खत्म न की थी। उमादुद्दीन ने चौंक कर पूछा, अभी कुछ और कहना बाकी है? हाँ सैयदी। इसके बाद आमिर बिन नाफी ने दमिश्क और कबाइले बनो अमस और बनो ज़ेबान से 2500 का एक लश्कर मुरतब किया। उस लश्कर से मदद से उसने अपने पहले ईसाई बस्तियों पर हमले करके अपने बस्तियों की तबाही और बर्बादी का खूब इंतकाम लिया। उसके बाद उसने यरोका के लश्कर को 2 हिस्सों में बांट कर तबाह और बर्बाद कर दिया। यरोका के लश्कर की तादाद 15-20 हजार के करीब थी और आमिर बिन नाफे ने उसमें से एक एक सिपाही को भी जिंदा बचकर भागने जाने का मौका न दिया, हत्ता कि उसने यरोका को जिंदा पकड़कर बाद में मौत के घाट उतार दिया। अब जबला वादी में यरोका नहीं बल्कि दोबारा आमिर बिन नाफे के पास है। उसने यरोका की खुराक के वसी जखायरे और बेशुमार खीमों पर भी कब्जा कर लिया है। उमादुद्दीन ने बेपनाह खुशी और मुसरत का इजहार करते हुए कहा, फिदा हो फिदा हो फिदा हो ऐसे सरफरोश पर जिसने सिर्फ 2500 से 15,000 को निस्त नाबूद कर दिया। सलाम ऐसे फर्जंद को जिसने अपने फर्ज खूब अदा किया। एहसनियत और आफरीन ऐसे मुजाहिद को जिसने जबला वादी को दुश्मन की गिरफ्त से निकाला। उमादुद्दीन ने जरा रुक कर पूछा, अब कौन सी चीज आमिर बिन नाफे को हमारे पास आने से मना है? क्या वो हमसे कोई यकीन दहानी चाहता है? अमीस ने फिर दखल अंदाजी की, ये बात नहीं मेरे आका, उसने मुझे इस घर से आपकी तरफ रवाना किया था कि मैं आपसे इल्तिमास करूं कि आप सलीबियों के खिलाफ जिहाद का ऐलान कर दे। इस तरह तीतुस और दूसरे किलों के ईसाई हाकिम आपकी तरफ मुतवज्जो हो जाएंगे और मुसलमानों को वादी जबला में बसने का फिर मौका मिल जाएगा। मैं पहले हलब गया था, वहां से खबर हुई कि आप इसारिब की तरफ कोच कर चुके हैं, लिहाजा मैं इधर चला आया। उमादुद्दीन ने कुछ सोचा, फिर अमीस से कहा, अच्छा हुआ तुम इधर आ गए। अब जबकि हमने इसारिब पर हमला कर दिया है, वादी जबला महफूज हो गई है, क्योंकि एक किला हारिम की तीतुस और किला मुरतुल नोमान के नसरानी हकीम एक मुश्तरका लश्कर लेकर हमारी तरफ बढ़ रहे हैं, लिहाजा वो वादी जबला की तरफ से गाफिल है। मैं इस लश्कर को राह रोकने के लिए आज ही उजुद्दीन की कमांडरी में एक लश्कर एक हिस्सा रवाना कर रहा हूँ। हारिम और मुरतुल नोमान के मुत्तहिद लश्कर से निमटने के बाद उजुद्दीन उस लश्कर की राह में रुकेगा जो अंताकिया की तरफ से आ रहा है। इस दौरान मैं इसारिब का मुहासरा कर के रहूंगा। अमीस तुम आज ही वापस लौट जाओ और आमिर बिन नाफे को मेरा पैगाम दो कि वादी जबला अब महफूज है, लिहाजा वादी जबला से निकलकर रासू शमरा के मशरिक में उस शहरा पर निगाह रखे जो यरूशलेम की तरफ से आती है। जब यरूशलेम से आने वाला लश्कर रासू शमरा से आगे कोहिस्तानी सिलसिले में दाखिल हो जाए तो उस पर शबखुन मारने का अमल शुरू कर दे। उमादुद्दीन ने गौर से अमीस की तरफ देखते हुए कहा, जानते हो फिर क्या होगा? यरूशलेम से आने वाले लश्कर की रफ्तार सुस्त पड़ जाएगी। इस वक्त तक मैं किसी रात वक्त निकालकर अचानक यरूशलेम से आने वाले उस लश्कर पर हमलावर हो जाऊंगा। मैं चाहता हूं कि यरूशलेम की तरफ से आने वाले लश्कर में से कोई एक भी जिंदा ना बचकर जाए। मैं बाल्टोन को सबक दूंगा कि हम ऐसा शेरीन निवाला नहीं है जिसे वो जब चाहे चबा ले, जब चाहे उगल दे। वो किला असारिब के नाकबिले तस्खीर समझते हैं और मैंने उन पर साबित करना है कि किला तो कोई हैसियत नहीं रखता। हमारी ईमानी जज्बे के सामने समुंदर और कोहिस्तानी चट्टानों तक कोई हैसियत और औक़त नहीं। तुम कब तक मेरा पैगाम लेकर आमिर के पास जाओगे? उसे कहना, बद से बदतर हालात में मायूस न होना, हमारे रब की रहमत और यानत मेरे साथ है, वो हमें हर इम्तिहान और मुहिम में कामयाबी देगा। बूढ़े अमीस ने छाती निकालते हुए पुरजोश लहजे में कहा, या सैयदी, मैं अभी और इसी वक्त आमिर बिन नाफी की तरफ रवाना होता हूँ। इंशाअल्लाह करीब आप सुनेंगे कि यरूशलेम की तरफ से आने वाले लश्कर के लिए हमने किला इसारिब की तरफ आने वाली शहरब पर खतरा और खारदार बना दी है। आप इत्मीनान रखिए, आमिर बिन नाफे खुले मैदान में यरूशलेम से आने वाले लश्कर को अगर वाज़ेह शिकस्त ना दे सका तो भी दुश्मन आप तक ना पहुंचेगा। उमादुद्दीन ने हमदर्दी और शफकत से कहा, तुम एक रात हमारे पास रहकर आराम करो और कल यहाँ से रवाना हो जाओ। अमीस आगे बढ़ा और मुसाफा के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा, सैयदी मुझे इजाजत दीजिए, ऐसे मौकों पर आराम और सुकून की नींद हराम है। मैं यहाँ से रवाना होता हूँ। उमादुद्दीन और उजुद्दीन दोनों फिर खड़े हो गए। अमीस ने दोनों से मुसाफा किया, फिर वो खीमे से बाहर निकल अपने घोड़े पर सवार हुआ और अपनी मंजिल की तरफ कूच कर रहा था।
यरूशलेम से बाल्टून के आने वाले लश्कर की तरफ से उमादुद्दीन कुछ मुतमईन हो गया था। वो जानता था कि आमिर बिन नाफे अगर उस लश्कर को मुकम्मल तौर पर रोक ना सका तो उसकी रफ्तार सुस्त करने में कामयाब जरूर हो जाएगा। इसी ख्याल को मद्देनजर रखते हुए उमादुद्दीन ने उज़्ज़ुद्दीन को लश्कर का हिस्सा देकर अंताकिया और मोरतुन नोमान और हारिम के लश्करों को रोकने के लिए लगा दिया था। रात की तारीकी में उज़्ज़ुद्दीन अपने हिस्से के लश्कर को लेकर कूच कर गया था। उमादुद्दीन ने अपने लश्कर को फैलाकर सारिब के चारों तरफ लगा दिया था ताकि सुबह होने पर दुश्मन पर यह महसूस ना करने कि उसके लश्कर का एक हिस्सा कहीं रुक गया होगा। इसी के अलावा उमादुद्दीन ने सारिब के किले पर पहले से भी कहीं ज्यादा तीर अंदाजी और जानलेवा हमले कर दिए थे। उज़्ज़ुद्दीन बर्क रफ्तारी से अपने लश्कर के साथ मगरिब की तरफ बढ़ा था। उसे खबर हो गई थी कि अंताकिया की तरफ से आने वाला लश्कर इस खदशे को मद्देनजर रखते हुए दरियाए आसी के उस पार ही पड़ाव कर चुका है कि रात की तारीकी में कोहिस्तानों के अंदर सफर करते हुए दुश्मन उन पर कोई शब खून ना मार बैठे। लेकिन उज़्ज़ुद्दीन रात की तारीकी में उस दरिंदे की तरह अंताकिया के लश्कर की तरफ बढ़ रहा था जो तेज चलने वाले हवाओं से घाट पर पानी पीने वाले हिरणों की बू सूंघ लेता हो। आधी रात के करीब उज़्ज़ुद्दीन ने दरियाए आसी को पार करके अंताकिया के लश्कर पर ऐसा होलनाक शबखुन मारा कि दुश्मन की आव फुगा से फिजाएं चीख उठी थी। एक शोर का तूफान था जो उस वादी में उठ खड़ा हुआ था जिसके अंदर लश्कर ने पड़ाव कर रखा था। उज़्ज़ुद्दीन ने लम्हों के अंदर उस लश्कर को तहे तेग करके रख दिया था और लश्कर के बहुत कम सिपाही अपनी जान बचाकर भागने में कामयाब हो सके थे। उज़्ज़ुद्दीन ने दुश्मन की रसद व खुराक के जखीरे और हथियारों पर कब्जा कर लिया। दुश्मन के इधर उधर भागते हुए सैकड़ों घोड़े उज़्ज़ुद्दीन ने पकड़ लिए। उन पर रसद व खुराक और हथियार लाद कर अपने 3 सिपाहियों के हिफाजत में सुल्तान के पास किला इसारिब की तरफ रवाना कर दिए थे। उज़्ज़ुद्दीन ने दम न लिया। अंताकिया के लश्करों को बर्बाद करने के बाद वो जुनूब की तरफ बढ़ा। अब उसका रुख त्यूतुस और मोरतुन नोमान के मुत्तहद लश्कर की तरफ था। शायद रात ही रात में वो हर उस खतरे का कीला कम कर देना चाहता था जो आगे चलकर उमादुद्दीन और उसके लिए तकलीफ और परेशानी का बाइस बन सकता था। अंताकिया के लश्कर पर अजाब बनकर लौटने के कबल ही उसने अपनी जासूसों को त्यूतुस के लश्कर का खोज लगाने के लिए रवाना कर दिया था। रात भर वो जुनूब की तरफ बड़ी तेजी से सफर करता रहा हत्ता कि वो जबला नदी और दरिया आसी के संगम पर पहुंच गया। अब वो नदी के किनारे किनारे मगरिब की तरफ किला हारिम के रुख पर बढ़ रहा था। दूसरे रोज का सूरज जब तुलू हुआ तो उज़्ज़ुद्दीन के 3 जासूस दाएं तरफ पहाड़ों के अंदर से घोड़े दौड़ाते हुए नमूदार हुए और उन्होंने उज़्ज़ुद्दीन को इत्तला की कि त्यूतुस को हमारे उस लश्कर की कोच की इत्तला हो चुकी है, लिहाजा वो रास्ता बदलकर इसारिब की तरफ जा रहा है। जासूसों ने यह भी खबर दी कि वो रास्ता यहाँ से सिर्फ 5 मील के फासले पर है और अगर कोहिस्तानों के अंदर एक मुख्तसर तरीन कावा काटा जाए तो त्यूतुस और मोरतुन नोमान के मुत्तहद लश्कर को रोका जा सकता है। उज़्ज़ुद्दीन ने अपने लश्कर को वही रोक दिया और अपने जासूसों की रहनुमाई में अब वो कोहिस्तानी सिलसिले के अंदर ही अंदर शुमाल की मशरिक की तरफ बढ़ने लगा था। बर्फ की गूंजे सी तेजी के साथ उज़्ज़ुद्दीन ने कोहिस्तानों के अंदर 10 मील का एक चक्कर काटा और धूप जब खूब तेज होकर नशीब व फराज पर एक जैसी फैल गई, उज़्ज़ुद्दीन त्यूतुस और मोरतुन नोमान के लश्कर की राह रोक कर खड़ा हो गया था। त्यूतुस और मोरतुन नोमान का एक जर्नील अपने लश्कर के आगे आगे थे, जबकि उज़्ज़ुद्दीन ने उनकी राह रोकी तो त्यूतुस के पांव तले से जमीन निकल गई। वो सोच भी ना सकता था कि कोहिस्तान के अंदर मुसलमानों का कोई लश्कर ऐसे खतरनाक सूरत में उनकी राह भी रोक सकता है। उज़्ज़ुद्दीन ने उस मुत्तहद लश्कर को यूं दरहम भरहम कर दिया था जैसे कोई सरकश और जवानी में भरा हुआ जंगली सांड फिपरी जमीन के किसी टेले को उखाड़ फेंकता है। त्यूतुस ने लाख कोशिश की कि किसी तरह अपने लश्कर के साथ जमकर लड़ सके, लेकिन शेर दिल उज़्ज़ुद्दीन ने उसकी हर तदबीर को बेकार और हर हरबे को नाकाम बना दिया था। सिर्फ 1 साल की जंग के बाद त्यूतुस अपने लश्कर के साथ भाग खड़ा हुआ। उज़्ज़ुद्दीन ने थोड़ी दूर तक उसका ताक़ुब करके उसके लश्कर पर मजीद तबाही और बर्बादी मचाई थी। उसके बाद वो जिस बर्क रफ्तारी से आया था उसी बर्क रफ्तारी के साथ वो किला इसारिब की तरफ कूच कर गया था। एक लिहाज से उसने शुमाल और मगरिब की सिमतों को महफूज कर दिया। त्यूतुस जब अपने तबाहाल लश्कर को लेकर कोहिस्तानों के अंदर एक जोहड़े के किनारे रुका तो एक सवार अपने सियाह रंग के घोड़े को दौड़ाता हुआ जुनूब की तरफ से आया। त्यूतुस के पास आकर वो अपने घोड़े से उतरा और डरते हुए उसने त्यूतुस से कहा, मैं आपके लिए एक बुरी खबर लाया हूँ। त्यूतुस ने सख्त बेजारी का मुजाहरा करते हुए कहा, इससे बढ़कर और क्या बुरी खबर हो सकती है कि हमें बदतरीन शिकस्त हुई है। न जाने कौन मुसलमान जर्नल था जिसने लम्हों के अंदर हमें उखाड़ फेंका। इस बार आने वाले ने परेशान आवाज में कहा, मैं ये बुरी खबर आपके भाई की तरफ से लाया हूँ। त्यूतुस ने चौंकते हुए पूछा, तो यरोका की तरफ से कैसी बुरी खबर लाया है? आने वाले ने गमजदा आवाज में कहा, यरोका पर आमिर बिन नाफे ने सिर्फ 2500 के लश्कर को लेकर हमला किया और उसके 15,000 के लश्कर को मौत के घाट उतार दिया। त्यूतुस ने हैरत और परेशानी में कहा, यह आमिर बिन नाफे दोबारा कैसे जी उठा? यरोका ने तो मुझे इत्तला भिजवाई थी कि आमिर बिन नाफे इस जंग करते हुए मारा गया है।
उसने तो ये भी कहा था कि उसने मुसलमानों के लश्कर को तह तैक करके उनकी बस्तियों को वीरान कर दिया है। नवारिद ने गमजदा आवाज में कहा, जिस वक्त यरोका ने वादी जबला पर हमला किया था आमिर बिन नाफे वहां नहीं था। गो उस लश्कर का यरोका ने फ्लेट और नाबूद कर दिया था। उसके बावजूद आमिर बिन नाफे ने कहीं से 2500 जवान जमा करके यरोका पर हमला किया और उसके लश्कर को तबाह कर दिया और वादी जबला पर दोबारा कब्जा कर लिया। अब वो दोबारा बड़ी तेजी से अपनी बस्तियों को आबाद कर रहा है। तीतुस ने त्यूशुश का इजहार करते हुए कहा, और मेरा भाई यरोका उस वक्त कहाँ है? आने वाले जासूस ने कहा, यरोका को आमिर बिन नाफे ने जंग के दौरान जिंदा गिरफ्तार कर लिया था और बाद में उसने यरोका को कत्ल कर दिया था। तीतुस के चेहरे पर मुर्दानी और मौत की परछाइयां बिखर गई थी। वो खामोश रहा और कोई जवाब न दे सका। इतने में मोरतुल नोमान के जनरल ने तीतुस को मुखातिब करके कहा, हमें आमिर बिन नाफे से यरोका का इंतकाम ना लेना चाहिए। तीतुस ने चौंकते हुए कहा, गो मेरा भाई कत्ल हो गया है और मुझे उसका इंतकाम लेना चाहिए। इसके बावजूद तुम्हारा मशवरा मजहूल और गैर माकूल है। याद रखो, मादुद्दीन ने इसारिब के मुहासरा कर रखा है और इसारिब से फारिग होते हुए मोरतुल नोमान या हरीम पर हमलावर होगा। अगर हम आमिर बिन नाफे के खिलाफ उलझ गए तो हमारे अपने किले गैर महफूज हो जाएंगे और उमादुद्दीन इसारिब से उठकर बगैर किसी मजाहमत के हमारे किलों में दाखिल हो जाएगा। इसलिए आमिर बिन नाफे की तरफ जाने के बजाय अपने अपने किलों में जाकर उमादुद्दीन के खिलाफ अपने दिफा को मजबूत करें। तीतुस ने उसकी बात मान ली और तीतुस और उस जनरल ने जोहड़े के किनारे एक दूसरे से मुसाफा किया और अलहदा होकर वो अपने अपनी मंजिलों की तरफ रवाना हो गए थे। अमीस अपना घोड़ा दौड़ाता हुआ वादी जबला में खीमों के शहर में दाखिल हुआ। उसने देखा मुसलमान की बस्तियां जो पहले मुकम्मल तौर पर तबाहाल और खाली पड़ी थी अब कुछ कुछ आबाद हो गई थी। हत्ता कि उसने असफिरिया के बाहर भी कई मर्द औरतों को कामकाज में मसरूफ, इसके अलावा बस्ती के घरों से धुआं उड़ता हुआ भी देखा। आमिर और रुकनुद्दीन उसे अपने खीमे से बाहर ही मिल गए थे। वो दोनों धूप में खड़े बातें कर रहे थे। अमीस को देखते ही उन्होंने आपस में गुफ्तगू तर्क कर दी और अमीस की तरफ मुतवज्जो हो गए। अमीस उनके करीब आकर घोड़े से उतरा। आमिर और रुकनुद्दीन ने आगे बढ़कर उससे मुसाफा किया। आमिर के कुछ पूछने से कबल ही अमीस ने उसे मुखातिब करते हुए कहा, आप अब वादी जबला की तरफ से मुतमईन हो जाए। इसकी तरफ किसी को अब ध्यान देने का वक्त ही नहीं मिलेगा। मेरे हल पहुंचने से कबल ही उमादुद्दीन किला असारिब पर हमलावर हो चुका था। अब अंताकिया, मोरतुल नोमान और हारिम के लश्कर भी असारिब के नसरानियों की मदद के लिए असारिब की तरफ कूच कर रहे हैं। उन लश्करों को रोकने के लिए उमादुद्दीन ने अपने नामवर जनरल उज्जुद्दीन को रवाना कर दिया है। एक और लश्कर यरूशलेम के बाल्टून की तरफ से इसारिब की तरफ आ रहा है। इस लश्कर को रोकने और उसकी रफ्तार सुस्त करने पर उमादुद्दीन ने आग को मुखर किया है। अमीस रुका फिर कह रहा था, यह लश्कर उस शाहरा पर आएगा जो रासुस शमरा से 10 मील मशरिक में यरूशलेम से शुमाली बिलाद की तरफ जाती है। उमादुद्दीन ने कहा है, आमिर बिन नाफिन से कहना कि वह उस लश्कर पर निगाह रखे। जब वह लश्कर रासुस शमरा से आगे निकलकर कोहिस्तानी सिलसिले में दाखिल हो तो उस पर शबखुन का अमल शुरू कर दिया जाए। उमादुद्दीन का कहना था कि आमिर अगर उस लश्कर की राह कतई तौर पर न रोक सका तो कम अज कम उस लश्कर की रफ्तार को सुस्त कर देगा। इसी दौरान उमादुद्दीन किसी रात वक्त निकालकर खुद भी आपसे आ मिलेंगे और इस तरह यरूशलेम से आने वाले उस लश्कर को इबरत खेज शिकस्त दी जा सकेगी। उमादुद्दीन उज्जुद्दीन को इस मुहिम पर रवाना कर चुका होगा और उम्मीद है अब तक उज्जुद्दीन अपने हदफ पर ज़र्ब लगा चुका होगा। आमिर ने रुकनुद्दीन की तरफ देखते हुए कहा, रुकनुद्दीन, लश्कर को कूच की तैयारी कराओ। सारे खीमे उन खच्चरों पर लदा दिए जाए जो यरोका से हमें मिले हैं। 500 ऐसे जवान मुकर्रर करो जो सिर्फ सामान, रसद, खुराक से लदे जानवरों की हिफाजत करते हुए लश्कर के पीछे पीछे आए। इस मैदान से अपनी हर चीज उठा ली जाए। मैं चाहता हूं कि हम आधी रात तक रासु शमरा पहुंच जाए। वहां से चंद आदमियों को जुनूब की तरफ रवाना करेंगे जो यरूशलेम से रवाना होने वाले लश्कर की नकलो हरकत की इत्तला करेगा। रुकनुद्दीन पीछे हट गया और लश्कर की कोच की तैयारी करने लगा। आमिर ने अब अमीस की तरफ देखते हुए कहा, मैं भी तुम्हें एक अच्छी खबर देता हूँ, हमारे लश्कर की तादाद दुगनी से भी ज्यादा हो गई है। तुम्हारी बात हम सारी मुसलमान बस्तियों में घूम घूम कर अजाने देते रहे, जिनकी वजह से यरोका के हमले में भागे हुए मुसलमान अपनी अपनी बस्ती में लौट आए हैं। मैंने उनमें खुराक का एक बड़ा जखीरा और जानवर तकसीम कर दिए हैं और उन्होंने दोबारा अपनी बस्तियों को आबाद करने का काम शुरू कर दिया है। इसके अलावा मुझे अपने लश्कर की 3000 जवान भी मिल गए। ये हमारे वो लश्करी है जो यरोका से जंग करते हुए उस वक्त भाग गए थे जब नकीब और साथ जंग में काम आ गए थे। अब हमारे लश्कर की तादाद 5000 से भी ज्यादा हो गई है। आमिर खामोश हो गया क्योंकि कुछ सिपाही उसके खीमा उखाड़ने लगे थे। आमिर और अमीस भी उनकी मदद करते हुए काम में लग गए थे। सेफहर के करीब आमिर अपने लश्कर के साथ वादी जबला से रासु शमरा की तरफ कूच कर गया था। आधी रात के करीब राशिल की आंख खुल गई और वो हड़बड़ाहट कर उड़ बैठी। उसे ऐसा लगा था जैसे हवेली की बैरूनी दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी हो। कमरे में चर्बी से जलती हुई दिए की रोशनी में उसने देखा कि उस कमरे में मारिया गहरी नींद सोई हुई थी। इतने में दरवाजे पर तेज दस्तक हुई। इस बार मारिया भी उठकर बैठ गई और राशिल की तरफ देखते उसने कहा, यूं लगा है बेटी जैसे हवेली की बैरूनी दरवाजे पर कोई दस्तक दे रहा है।
आधी रात के वक्त ये आमिर के सिवा कौन हो सकता है? राशिल ने फौरन जूता पहनते हुए कहा, तुम बैठी रहो माँ, मैं खुद दरवाजा खोल लेती हूँ और देखती हूँ कौन है। मारिया ने भी जूता पहनते हुए कहा, नहीं बेटी रुको, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। दोनों कमरे से निकलकर जब बरामदे में आए तो उन्होंने देखा कि आशा सहन में खड़ा किसी से बातें कर रहा था। अंधेरा होने की वजह से वो दोनों पहचान ना सके कि कौन है। राशिल से रहा ना गया और उसने आशा को मुखातिब करके पूछा, मामू कौन है? आशा ने खुशी का इजहार करके कहा, आमिर है बेटी। मैं और अमीश दस्तक सुनकर दोनों इकट्ठे दरवाजा खोलने आ गए थे। अमीश आमिर के घोड़े की अस्तबल में बांधने गया और दोनों उसका इंतजार कर रहे थे। वो आए तो इकट्ठे हवेली के अंदर चले। मारिया और राशिल भागकर सहन में आई। मारिया ने आमिर को अपने साथ लिपटा लिया, उसकी पेशानी पर बोसा देते हुए कहा, तेरा अल्लाह निगहबान बेटे। राशिल ने आमिर के पहलू में खड़े होते हुए और किसी कदर शर्माती आवाज में पूछा, आप कैसे हैं? आमिर ने राशिल की तरफ देखते हुए शरारत आमेज अंदाज में कहा, तुम मुझसे बात करते हुए यूं हिचकिचा रही थी कि मुझे शक हो रहा था कि तुम मुझसे बात ही ना करोगी। शुक्र है तुमने मेरा हाल तो पूछ लिया। राशिल ने और ज्यादा शर्माते हुए कहा, आपका नहीं पूछूंगी तो और किसका पूछूंगी? आमिर ने अस्तबल की तरफ मुंह करके कहा, अमीर साहब अब आ जाओ, यहाँ कई लोग खड़े तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं और आती दफा मेरी घोड़े की खर्चीन भी लाके आई है। थोड़ी देर बाद अमीश अस्तबल से निकला। उसके हाथ में आमिर के घोड़े की चर्बी खिरचीन थी। अमीश ने नजदीक आकर कहा, बेटे मैं तुम्हारे घोड़ों को चारा डालने लगा था। राशिल ने इतराज करते हुए कहा, घोड़ा या घोड़े? आमिर ने मुस्कुराकर कहा, अमीश ने ठीक कहा है, मैं अपने साथ अपने घोड़े के अलावा 2 घोड़े और लाया हूँ। ये माले गनीमत में से मेरे हिस्से में आए हैं। हर सिपाही के हिस्से में 2 घोड़े आए हैं। नकदी और दूसरा सामान इसके अलावा है। इसके अलावा सुल्तान उमादुद्दीन के लिए मैंने उम्दा नस्ल के 500 घोड़े भी रखे हैं। इस तरह मेरे हाथ जो खीमे लगे हैं वो भी सुल्तान के हवाले करूंगा। यरोका को शिकस्त देने से मेरे हर सिपाही को इस कदर नकदी और जिन्स की सूरत में मिला है कि उससे और उसके अहले खाना के लिए 2 साल का खर्च चलाने के लिए काफ़ी होगा। इसके अलावा कुछ सामान मैं उन मुसलमान बस्तियों में बांट आया हूँ जिन्हें यरोका ने वीरान किया था। मैंने अपने लश्कर के सिपाहियों से कह दिया है कि उनमें से जो कोई अपने घोड़े या सामान बेचकर अपना बोझ हल्का करना चाहे तो कल रासु शमरा के बाजार में बेच सकता है। आम सिपाहियों की तरह मेरे हिस्से में भी 2 घोड़े, कुछ नकदी और खुराक का सामान आया। खुराक का सामान घोड़ों पर लदा है। और अमीश के हाथ में अपने घोड़े की खिरचीन की तरफ इशारा करते हुए आमिर ने कहा, और नकदी मेरी इस खिरचीन में है। अब तुम चारों ये फैसला करो कि नकदी मुझे किसे देना चाहिए। मारिया फौरन बोल पड़ी, हर चीज जो तुम लाए हो बेटे राशिल को दो, अब यही इस घर की मालिक है। राशिल ने फौरन अमीश के हाथ से घोड़े की खिरचीन ली। उसमें से नकदी की 3 थैलियां उसने निकाली और खाली खिरचीन अमीश को थमाने के बाद उसने नकदी की 3 थैलियां जबरदस्ती मारिया को थमाते हुए कहा, माँ तुम इस घर की बड़ी हो, माँ जिंदा हो तो बेटी का क्या है? आमिर से पूछे कि यरोका के लश्कर में मेरे सगे माँ बाप मारे गए थे, लेकिन मैंने उनकी मौत पर एक आंसू ना बहाया था, इसलिए कि बाप से तो मुझे पहले ही नफरत हो गई थी। माँ ने मेरे मजहब के खिलाफ ऐसी गलत और बेबुनियाद बातें की कि मैं उससे भी दूर हो गई। अब तुम ही मेरी माँ हो, लिहाजा आमिर की लाई हुई हर चीज पर मुझसे पहले आपका हक है। आमिर के चेहरे पर सुकून फैल गया। उसने राशिल का शाना थपथपाते हुए कहा, राशिल राशिल तुमने अपने रवैये से मेरा सर बुलंद कर दिया है। अब तुम दोनों माँ बेटी अंदर आ जाओ। हम तीनों घोड़ों पर लदे हुए खुराक के सामान को उतार कर अंदर लाते हैं। मारिया नजदीक आई और राशिल के कान में कुछ कहा, जिसे सुनकर राशिल का चेहरा शर्म से सुर्ख हो गया था। फिर मारिया ने आमिर की तरफ देखते हुए कहा, आमिर बेटे मैंने राशिल को समझा दिया है, तुम दोनों अंदर जाकर आराम करो। मैं, आशा और अमीश तीनों बहन भाई और सामान घोड़ों से उतार कर संभाल लेते हैं। आशा ने भी जोर देते हुए कहा, तुम दोनों जाओ मेरे बच्चों, हम सारा सामान को संभाल लेते हैं। आमिर ने आशा को मुखातिब करके कहा, मामू अगर तुम चाहो तो ये नए घोड़े अपने पास रख लो, अगर तुम इनकी जरूरत महसूस ना करो तो बाजार ले जाकर बेच आना। मारिया, अमीश और आशा अस्तबल की तरफ चले गए। राशिल ने आमिर का हाथ अपने खूबसूरत नरम और गुलदार हाथ में लिया और फिर उसे अपने कमरे की तरफ ले जा रही थी। अपने कमरे में लाकर राशिल ने आमिर की मुसहरी पर बिठाया और बड़े प्यार से पूछा, आप कितने रोज घर रहेंगे और आपका लश्कर इस वक्त कहाँ है? आमिर ने अपने सर से आईने खुद उतार कर रखते हुए कहा, मेरा लश्कर रासू शमरा से 5 मील शुमाल में कोहिस्तानों से गिरी हुई एक वादी के अंदर पड़ाव किए हुए है। मैं तो चाहता था कि अपने लश्कर में ही रहूं। मैं किसी के जहन में ये वहम पैदा होने का मौका ना देना चाहता था कि हमें जंगल में पड़ाव करने के बाद सालार ने अपने लश्कर चला गया, लेकिन रुकनुद्दीन और छोटे सालार को मजबूर करने पर मैं घर आया हूँ। मैंने अपने कुछ जवान यरूशलेम की तरफ जाने वाली शाहरा पर जुनूब की तरफ रवाना किए हैं। वो मुझे उस लश्कर की इत्तला देंगे जो किला इसारिब की तरफ जाने के लिए यरूशलेम से रवाना हुआ है, क्योंकि सुल्तान ने किला इसारिब का मुहासरा कर रखा है। यरूशलेम का यह लश्कर सुल्तान के खिलाफ हरकत में आया है और सुल्तान उमादुद्दीन ने मुझे हुक्म दिया कि मैं उस लश्कर पर शब खून मार कर उसकी रफ्तार सुस्त कर दूं। जब मेरे आदमी यरूशलेम के लश्कर के मुतालिक मुझे इत्तला देंगे, मैं यहाँ से रवाना हो जाऊंगा। राशिल आमिर के सामने जमीन पर बैठ गई और जब उसने आमिर के जूते उतारना चाहे तो आमिर ने अपने पांव पर खींचते हुए कहा, नहीं राशिल तुम ऐसी तकल्लुफात ना करो, छोड़ दो, मैं अपने जूते खुद उतारूंगा।
राशिल बेचारी आमिर की टांगों से लिपट सी गई और इंतहाई प्यार से उसने आमिर की तरफ देखते हुए कहा, मेरे लिए ये अमर काबिल फ़ख्र है कि मैं उस मुजाहिद के जूते उतारूं जिसने मजहब और कौम की खिदमत में अपनी दिन रात एक कर दिए हैं। और फिर यह ख्याल मेरे लिए और ज़्यादा खुशी और मुसर्रत कुन है कि आप मेरे शोहर हैं। आपकी खिदमत मेरे लिए नेकी, सादत और खुशबख्ती है। आमिर खामोश रहा। राशिल ने उसके जूते उतारकर चमड़े के मोजे अलहदा किए। थोड़ी देर वो उसके पाँव पर अपने हाथ और उसके पाँव के उंगलियों के दरमियान अपनी खूबसूरत उंगलियां फेरती रही। फिर उसने आमिर की जर्रा और तलवार का चमड़ा का मुंतका उतार दिया और एक तरफ रख दिया। राशिल दोबारा आमिर के पास आई और प्यार से उसके दोनों कंधों दबाते हुए कहा, आपने शाम का खाना खाया था या नहीं? आमिर ने राशिल के हाथ पर हाथ रखते हुए कहा, खाना खाया तो ना था, पर तुम रहने दो, तकलीफ ना करना। रुकनुद्दीन भी लश्कर के लिए खाने का इंतजाम करने लगा था। उसने मुझे भी कहा था खाना खाकर जाए, पर मैं खाए बगैर ही चलाया। राशिल ने बड़े प्यार से कहा, आप ये क्यों सोच रहे हैं कि आपके खाने का इंतजाम करते हुए मुझे तकलीफ होगी? क्या आपकी खुशनुदी, आपकी देखभाल मेरा अव्वल फर्ज नहीं है? मैं कैसे और क्यों कर बर्दाश्त कर सकती हूँ कि आप भूखी की हालत में रात बसर करें? राशिल बाहर निकलती हुई बोली, मैं अभी आती हूँ। जाते जाते वो आमिर के ऊपर लिहाफ डाल गई और खुद बाहर निकल गई थी। थोड़ी ही देर बाद राशिल दोबारा वापस आई। उसके हाथ में एक बड़ा थाल और मिट्टी का एक कोजा था। थाल उसने आमिर के पाँव के पास रखते हुए कहा, मैं पानी गर्म करके लाई हूँ, पहले हाथ धो लें, उसके बाद मैं आपके लिए खाना लाती हूँ। राशिल ने खुद नीम गर्म पानी से आमिर के हाथ पाँव धोए और जब वो अंगूछे से आमिर का मुंह और हाथ पोंछने के बाद उसके पाँव खुश कर रही थी, आमिर के बाहर से मारिया की आवाज़ सुनाई दी, राशिल जरा बाहर आओ बेटी। राशिल जब बाहर आई तो उसने देखा दरवाजे से जरा पीछे हटकर मारिया खड़ी थी। उसके हाथ में चमड़े की खिरचीन थी जिसे उसने राशिल को थमाते हुए कहा, ये रख लो, इसमें आमिर के कपड़े हैं। इनमें से जो धोने वाले थे मैंने निकाल लिए हैं। इसके घोड़े से मैंने इसका बिस्तर भी उतार लिया है, वो भी मैला हो रहा है, इसे भी सुबह धो डालूंगी। फिर मारिया ने राशिल के सर पर हाथ फेरते हुए कहा, अब तुम जाओ, जाकर आराम करो। मारिया आगे बढ़ी और साथ के कमरे में चली गई। राशिल दोबारा अंदर आई और खिरचीन से कपड़ों का एक जोड़ा निकालकर उसने आमिर की गोद में रखते हुए कहा, आप ये कपड़े बदल लें, इतनी देर तक मैं आपके लिए खाना लाती हूँ। राशिल के बाहर जाने पर आमिर उठकर कपड़े बदले और फिर लिहाफ में घुसकर वो राशिल का इंतजार करने लगा था। राशिल फिर लौटी। इस बार उसने पित्तल की तश्त में खाने के लिए बर्तन लगा रखे थे। उसने वो तश्त मुसरी पर रखते हुए आमिर से कहा, लीजिए खाना खाइए। आमिर ने खाने के बर्तनों की तरफ देखा। बरे का भुना हुआ गोश्त, पनीर, चपातियाँ, दूध और खजूरें मुख्तलिफ बर्तनों में सजा कर रखी गई थी। खाने के बर्तनों को सतहराई और सजावट देखकर आमिर के लबों पर मुस्कुराहट बिखर गई। वो खामोशी से खाने लगा और राशिल उसके सामने बैठकर उसे मीठी मीठी निगाहों से देख रही थी।